ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 491 एक और अवसर की तलाश करें। मायज, क्या आप वास्तव में एंड्रॉयड मामले में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं? चीची चला गया और चिंतित होकर पूछा। यदि मायज और अन्य ने हस्तक्षेप नहीं किया तो एंड्रॉयड से निपटना वास्तव में मुश्किल होगा। बेशक, एकमात्र चीज जिसने उसे राहत महसूस की वह ये थी कि पृथ्वी इस बार विनाश के खतरे में नहीं लग रही थी। निश्चित रूप से आपको इस तरह के मामले को स्वयं हल करना चाहिए, मायज ने कहा, जैसे कि यह अपेक्षित था। मुझे लगता है कि ये एंड्रॉयड बुरे नहीं हैं, वे दुश्मन नहीं हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? चिची ने आश्चर्य से कहा। ओह, वे थोड़ा बेईमान व्यवहार करते हैं, लेकिन मुझे वास्तव में उनसे कोई जानलेवा आभा महसूस नहीं होती है। उन्हें बुरे लोग नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई एक पल के लिए चुप था, सोच रहा था कि क्या उन्होंने उन्हें गलत समझा है। एंड्रॉयड उतना बुरा नहीं लगता है जितना ट्रंक्स ने कहा था। क्या ये वास्तव में है क्योंकि दुनिया अलग है इसलिए एंड्रॉयड का व्यक्तित्व अलग है? या क्या ये सिर्फ उनका भेष है? या शायद वे एंड्रॉयड की जानलेवा प्रकृति को नहीं देख सकते हैं? उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। एंड्रॉयड बुरे लोग होने के बजाय ये कहना बेहतर है कि वे शरारती और अनियंत्रित बच्चे हैं जो शक्तिशाली बन गए हैं। वे जो चाहते हैं उसे करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होते हैं, परिणामों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। यहाँ एंड्रॉयड वास्तव में अलग प्रतीत होते हैं। अपना मुंह खोलते हुए ट्रंक्स को नहीं पता था कि क्या कहना है। माँ, हम कड़ी मेहनत करेंगे। मैं उन्हें खुद ही हरा दूंगा। मीफेई ने अपनी छोटी मुट्ठियों के चारों ओर हाथ हिलाया और जमकर कहा। उनका सुपर सैयान फॉर्म अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और उनकी नॉर्मल स्टेट बैटल पावर भी बहुत कमजोर है, इसलिए वह अभी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। हमें कड़ी ट्रेनिंग भी करनी होगी। वे अपनी छोटी बहन से कैसे आगे निकल सकते हैं? जियांग और शिली ने एक के बाद एक निर्णय लिए। मायस खुशी से मुस्कुराए। यदि वह अपने बच्चों को विकसित करने के लिए एंड्रॉयड उधार ले सकती है तो उन्हें छोड़ना व्यर्थ नहीं होगा। उसने ट्रंक्स को देखा और कहा, आप आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? ट्रंक्स ने सभी को खाली देखा और अचानक महसूस किया कि वह वास्तव में कहीं नहीं जा रहा है। ये कहना उचित है कि वह वेगेटा और बुला का बच्चा है। अगर वह कहीं जाना चाहता है तो उसे बुला के घर जाना चाहिए या वेगेटा का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक अलग स्पेस टाइम में है। बुल्मा ने वेगेटा से शादी नहीं की, इसके बजाय बड़े भाई गोहन के पिता गोकू से शादी की। नतीजतन ट्रंक उलझन में था। वह न तो बुल्मा के घर जा सकता था और न ही वेगेटा के यहाँ, अन्यथा ये केवल अजीबता को बढ़ाएगा और सभी को असहज कर देगा। इसके बारे में सोचने के बाद लगता है कि वह सिर्फ लुकआउट में ही जा सकते हैं। इस समय मायज ने अचानक कहा, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? क्या जिया ने आपको नहीं बताया कि वह आपको सिखाएगा कि मजबूत कैसे बने? यदि आप खुद मजबूत नहीं बनते हैं, भले ही यहाँ एंड्रॉयड मिटा दिए जाएं, तो आपकी दुनिया में एंड्रॉयड के बारे में क्या? आपके लिए उन्हें कौन मिटा देगा? अंत में आपको खुद पर भरोसा करना होगा। ट्रंक थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक महसूस किया कि दूसरों की तुलना में खुद पर भरोसा करना वास्तव में बेहतर है। केवल वही अपनी दुनिया बचा सकता है। तो वह मायस के सामने झुक गया। धन्यवाद, मैं समझता हूँ। मायस बेहोश होकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसके बाद हम भी जाकर ट्रेनिंग करेंगे। गोकू और एंड्रॉयड के बीच लड़ाई देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, क्रिलिन ने आह भरते हुए कहा। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत के साथ ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में देखते हुए उन्हें एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता है। लोग तुलना से डरते हैं। उनके आसपास इतने सारे विशेषज्ञ हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं कि उन्हें लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली नहीं है। पिकोलो ने कहा, ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड कुछ समय के लिए पृथ्वी को धमकी नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकते। हाँ, सबने सिर हिलाया। गोकू और वेगेटा की लड़ाई ने उन्हें और अधिक तात्कालिकता महसूस कराए। अगर वे कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उनके पास साइड में खड़े होकर देखने की योग्यता भी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बात की, फिर सभी तितर बितर हो गए और व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण के लिए चले गए। झुकी हुई चट्टानों से घिरा हुआ एक सूखा पठार। वेगेटा गुस्से से दहाड़ा और हिंसक और अराजक ऊर्जा फैल गई। बूम बूम, प्रकाश का एक विशाल गोला सूर्य की तरह धीरे धीरे उठा, एक ही बार में हवा में सभी तत्वों को वाष्पित कर दिया। नॉवल यूएसबी कॉम। वेगेटा, 1 मिनट रुको। गोकू अचानक वेगेटा के बगल में दिखाई दिया। ककररोट, तुम मुझ पर भी हंसने आए हो? वेगेटा का चेहरा पानी की तरह उदास था और उसकी ठंडी आवाज हत्या के इरादे से भरी हुई थी। गोकू ने अपने हाथ हिलाए। नहीं नहीं, मैं आपको प्रशिक्षण के बारे में ढूंढ रहा हूँ। प्रशिक्षण? ठीक है। गोकू का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने ईमानदारी से कहा, वेगेटा, आप भी इसे महसूस कर सकते हैं, है ना? सुपर सैयान बिल्कुल भी एंड्रॉयड मैच नहीं है। उन्हें हराने के लिए हमें और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है, लेकिन सामान्य राज्य की शक्ति को बढ़ाना आसान नहीं है। इसलिए मैंने एक और कच्चे तरीके के बारे में सोचा। अगर सुपर सैयान ऐसा नहीं कर सकता है तो बस सुपर सैयान से आगे निकल जाओ।
वेगेटा ने जवाब दिया, हाँ, सुपर सैया राज्य को पार करो। सुपर सैया परिवर्तन की ताकत बढ़ाने के लिए और भी अधिक कच्चे तरीके का उपयोग करें। अपनी आंखों में एक गंभीर नजर के साथ गोकू ने वेगेटा को स्थिर रूप से देखा और बोला, सुपर सैयान की ताकत प्रवर्धन आमतौर पर 50 गुना होता है, लेकिन अगर वे आरोहण सुपर सैया तक पहुंच सकते हैं तो ताकत प्रवर्धन को 65 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि वे टूटना जारी रख सकते हैं तो वे 80 गुना प्रवर्धन के साथ पूर्ण शक्ति सुपर सैया तक पहुंच सकते हैं। बेशक वे अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे, उनके दिल में बस कुछ अनुमान थे। वेगेटा ने अपना सिर नीचे किया और शायद ही कभी देखी गई मुस्कान दिखाने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। आपके विचार मेरे जैसे ही हैं। चूंकि सुपर सैया पर्याप्त मजबूत नहीं है तो सुपर सैया को पार कर लो। वेगेटा ने लगभग एक दहाड़ छोड़ दी। 18 नाम की उस एंड्रॉयड महिला से हारना उनके जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। इस अपमान को धोने के लिए वह अपने हाथों से प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक मजबूत शक्ति का उपयोग करेगा। वेगेटा को अपने विचार से सहमत देखकर गोकू उत्साहित होकर मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, मुझे प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह के बारे में पता है। अंदर 1 साल के लिए ट्रेन करें, लेकिन बाहर केवल 1 दिन ही गुजरेगा। कौन सी जगह? जब वेगेटा ने सुना कि इतनी अच्छी जगह मौजूद है तो उसकी आंखें चमक उठीं। लुकआउट पर हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर, गेरो की लैब, दूसरी मंजिल। भूमिगत एक सुपर कंप्यूटर चल रहा था और उसके बगल के उपकरण पर लाल या हरे रंग की संकेतक रोशनी झिलमिला रही थी। भूमिगत लेयर के केंद्र में एक हरे रंग का सिकाडा जैसा प्राणी एक लावा में घुंघराले था जो हरे रंग के घोल से भरे कंटेनर में तैर रहा था। इसके बगल की मशीन इसे बिना रुके पोषक तत्व पहुंचा रही थी। हूश! एक त्वरित फ्लैश के साथ जिया की आकृति लैब के भूमिगत लेयर में दिखाई दी। कंटेनर में लावा सेल को देखते हुए जिया ने चिल्लाया, निश्चित रूप से इस दुनिया में लावा सेल भी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस लावा में कौन सी रक्तरेखाएं शामिल हैं। एहतियात के तौर पर इसे नष्ट करना बेहतर है। मूल रूप से सेल में सयन, नामिकियन और फ्रॉस्ट राक्षसों की रक्तरेखाएं होनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में फ्रीजा और उसके पिता पृथ्वी पर नहीं आए। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर गेरो के पास फ्रीजा के जीन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इस प्रजनन पोत में सेल में केवल सयन और नामिकियन जीन होना चाहिए, और शायद उन एलियंस के जीन जिन्होंने कई बार पृथ्वी पर आक्रमण किया है। गेरो की चालाक के बारे में सोचते हुए वह रक्त प्राप्त करने के उन अवसरों को कैसे छोड़ सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें मेरे, शिलिंग और मायस के जीन शामिल हैं। जिया की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। हालांकि उन्होंने पृथ्वी पर केवल कुछ ही बार कार्रवाई की। जब उन्होंने कार्रवाई की और तागोमा को हराया, शायद डॉक्टर गेरो देख रहे थे। भले ही लावा सेल को जीवित नहीं रखा जा सकता है, उसने धीरे से सोचा। जिया ने मेज पर दस्तावेजों के ढेर को साफ किया और फिर एक बड़ी ऊर्जा गेंद नीचे गिरा दी। एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले विस्फोट के बाद, 2 बड़े विस्फोटों का अनुभव करने के बाद पूरी लैब और यहां तक कि पूरी पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से जमीन पर गिर गई। अब भविष्य में कोई परेशानी नहीं है। जिया दिल से मुस्कुराया, फिर गायब हो गया। दूसरी तरफ एंड्रॉयड 18 और अन्य लोगों के दूर उड़ने के बाद वे एक हरे भरे कुंवारी जंगल में रुक गए। 17 उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसका पूरा शरीर शीतलता से निकल रहा था। मायस के शक्तिशाली हमले ने उनके आत्मविश्वास को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। लानत है, वह औरत कौन थी? 17 वह गुस्से से चिल्लाया। जब वह और उसकी बहन 18 एंड्रॉयड में बदल गए तो डॉक्टर गेरो ने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वे विद्रोह करेंगे, इसलिए उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता थीं। तो निश्चित रूप से वे जिया, शिलिंग और मायस की पहचान नहीं जानते हैं। डेटा में रिकॉर्ड के अनुसार सुनहरे बालों वाली महिला को मायस कहा जाता है और शिलिंग नाम की एक अन्य महिला के साथ वे दोनों जिया नाम के एक आदमी की पत्नियां हैं। ऐसा लगता है कि वे सभी सुपर सैया हैं। 16 उसके दिमाग की जानकारी पड़ी और उसके कठोर चेहरे पर एक चिंतित नजर आई। मायस 18 उसने फुसफुसाकर कहा, क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? वह भी एक सुपर सैया है, लेकिन गोकू और अन्य लोगों की तुलना उनसे भी नहीं की जा सकती है। 16 उसने कहा, हाँ, वह स्त्री बहुत बलवंत है। जब उसने अभी कार्रवाई की तो मैंने उसकी ऊर्जा तीव्रता को मापने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे माप भी नहीं सका। केवल 2 मामले हैं जहां ऊर्जा को मापा नहीं जा सकता है। एक ये है कि दूसरे में कोई ऊर्जा नहीं है, और दूसरा ये है कि यह पहचान सीमा से अधिक है। मायस की स्थिति स्पष्ट रूप से दूसरे प्रकार की है। हालांकि मायस वर्तमान में सुपर सैयान 2 में फंस गए थे, लेकिन उनकी ताकत पहले ही सुपर सैयान 3 के स्तर तक पहुंच गई थी। इस तरह का एक असामान्य चरित्र मौजूद है। हमारे लिए गोकू को मारना असंभव है। 17 उसने गुस्से में कहा। तब हम केवल एक और अवसर की तलाश कर सकते हैं। 18 उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए कंधे उचकाए। उसने धीरे से अपने छोटे हाथ से अपने गले में अर्धचंद्राकार चंद्रमा के आकार के हार को जकड़ लिया। धूप की रोशनी के नीचे अर्धचंद्र हार चांदी की रोशनी से चमक गया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 492 मीटिंग।
एंड्रॉयड वास्तव में 17 और 18 ने डॉक्टर गेरो द्वारा सौंपे गए गोकू को मारने के मिशन की परवाह नहीं की। आखिरकार डॉक्टर गेरो पहले ही मर चुका था। इस मिशन के लिए अपना सब कुछ झोंकने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से वे केवल समय बिताने के लिए इस मिशन का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे ही वे मिशन शुरू करने वाले थे, वे मायस जैसे मजबूत विशेषज्ञ से मिलेंगे, उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। शक्तिशाली मायस का सामना करते हुए 17 और 18 ने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की और केवल योजना को स्थगित कर सकते थे। इसके अलावा 18 को आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि मायस उससे परिचित लग रहे थे। क्या मैंने उसे कहीं देखा है? 18 वह सोच में खो गया। मुझे यकीन है कि एंड्रॉयड में बदलने के बाद मैंने सामान्य मनुष्यों को नहीं देखा है। फिर ये परिचित होना चाहिए क्योंकि मैंने उसे एंड्रॉयड में बदलने से पहले देखा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पहले सैया से मिला था। 18 तुम किस बारे में सोच रहे हो? अपनी बहन को जमीन पर बैठा देख 17 ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। हम पहले अपने कपड़े बदलने के लिए एक शहर की तलाश करेंगे। मैं अब इन फटे पुराने कपड़ों में नहीं रहना चाहती। 18 अपनी उदासीन अभिव्यक्ति पर लौट आया, जिससे 17 भौंचक्के रह गए। हाँ, 17 जल्दी ही गूंज उठा और एक आज्ञाकारी भाई की तरह लग रहा था। निकटतम शहर केवल 30 किलोमीटर दूर है। नंबर 16 ने अपने मस्तिष्क में नक्शे को बुलाया। क्या हम उड़ जाएं? नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। हम सड़क पर चलेंगे और जब हम किसी वाहन पर सवार होंगे तो हम उसे छीन लेंगे। 17 उसके होंठ चाटे, उसकी नीली पुतलियां ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। तो चलो चलते हैं। 18 उसने खड़े होकर उसके झूलते हुए कपड़ों को थपथपाया और उसकी खुली हुई त्वचा को ढक दिया। फिर वे कुंवारी जंगल से बाहर निकले और घुमावदार पहाड़ी सड़क में प्रवेश किया। ये पास के पेड़ के खेत की सड़क थी। लकड़ी का परिवहन करने वाले बड़े ट्रक थे और बहुत कम कारें गुजरती थीं। वे काफी भाग्यशाली थे और एक छोटे पिकअप ट्रक को रोकने में सक्षम थे। उन्होंने चालक और यात्रियों को कार से खदेड़ दिया और फिर छोटे पिकअप ट्रक को भगा दिया। घुमावदार पहाड़ी सड़क के कोने को मोड़ते हुए वे शहर की सड़क के पास पहुंचे। 17 पागल होकर छोटे पिकअप ट्रक को आगे बढ़ा रहा था। लगातार स्टीयरिंग व्हील को आगे बढ़ा रहा था, जिससे ड्राइव पूरे रास्ते ऊबड़ खाबड़ हो गई। पीछे धूल का एक बादल पीछे छोड़ दिया। 17 धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, लापरवाही से इधर उधर मत घूमो। ऊबड़ खाबड़पन से असहज महसूस करते हुए 18 की खूबसूरत भौहें झुकी हुई थीं। बस सीधे उड़ान भरना बेहतर होता। बेफिक्र 17 दिल से हंसे, त्वरक पर कदम रखा और इससे भी तेज ड्राइव किया। किसने सोचा था कि ड्राइविंग इतनी दिलचस्प होगी, बस एक बड़े खिलौने की तरह। लेकिन ये थोड़ा धीमा है। सच में 18 उसने नाराजगी में अपना सिर हिलाया और 17 के पागलपन का कोई समाधान नहीं था। वह और 17 जुड़वां भाई और बहन हैं। आमतौर पर जब 17 अनियंत्रित व्यवहार कर रहा होता है तो वह उसे छोड़ देगी। 16 पीछे की सीट पर अभी भी सुस्त दिख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, खिड़की के बाहर के खूबसूरत दृश्यों को चुपचाप देख रहा था। अरे 16, क्या तुम भी गोकू को मारने के लिए बनाए गए हो? आप पूरी तरह से यांत्रिक हैं, है ना? आपकी ऊर्जा के बारे में क्या? 18 उसने अपनी थोड़ी को झुकाया और खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा उसके सुंदर बालों से टकरा रही थी। मेरा मिशन गोकू को मारना है। ताकत के मामले में मैं आप दोनों की तुलना में थोड़ा मजबूत हूँ, 16 ने सच्चाई से कहा। 17 तब वह चकित होकर हंसा और बोला, 16 तुम मजाक कर रहे हो? मैं और 18 अनंत ऊर्जा मॉडल के हैं और हमारा मॉडल आपकी तुलना में नया है। आपकी ऊर्जा हमसे अधिक कैसे हो सकती है? बोरिंग। 16 हमेशा दुविधा में मत रहो। 17 ने मुड़कर 16 लोगों की तरफ देखा और फिर लापरवाही से गाड़ी चलाना जारी रखा। छोटा पिकअप ट्रक पूरी शक्ति से तेज हो गया और बहुत दूर चला गया। ठीक है, बीप बीप। तभी पीछे की सीट पर बैठे 16 लोगों ने अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी बदलाव के कहा। उन्होंने कहा, सामने से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा संकेत आ रहा है। ये गोकू और दूसरों की तुलना में कई गुना मजबूत लगता है। वे गोकू की तुलना में कई गुना मजबूत हैं। पृथ्वी पर अभी भी ऐसा कोई है? क्या हमें उस व्यक्ति से बचना चाहिए? 17 उसके होठों को चूमा। उसका सुंदर चेहरा एक ऐसा भाव दिखा रहा था जो अनगिनत स्त्रियों को मोहित कर सकता था। जब से उसने मायस की ताकत का अनुभव किया था, वह बहुत हिल गया है और अब यह नहीं सोचता कि वह अजेय है। कभी कभी लो प्रोफाइल रखना बेहतर होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे मजबूत विशेषज्ञ हैं। वह अभी मायस से मिले और अब एक और मजबूत विशेषज्ञ सामने आया है। ठीक है, वे मायस के परिवार से हो सकते हैं, 16 ने कहा। मायस। 18 जब उसने पहले से खूबसूरत मादा सयान को याद किया तो उसके सफेद माथे पर थोड़ी झुर्रीदार हो गई और उसने सिर हिलाया। चलो उनसे बचें, बहुत देर हो चुकी है। वह व्यक्ति पहले ही करीब आ चुका है। क्या वह व्यक्ति लड़ना चाहता है? उनका ऊर्जा हस्ताक्षर बहुत मजबूत है। मैं शत्रुता दिखाने की सलाह नहीं देता, 16 ने विश्लेषण किया और कहा। आकाश में जिया द्वारा डॉक्टर गेरो की लैब को नष्ट करने के बाद वह इत्मीनान से अपने घर की
और वापस जा रहा था जब उसने घुमावदार पहाड़ी सड़क पर एक छोटी पिकअप को तेजी से चलते हुए देखा। एक संक्षिप्त नजर के साथ उन्हें एहसास हुआ कि यह 18 और अन्य थे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, मैं एंड्रॉयड में भी भाग गया। अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ जिया उस जगह की ओर उड़ गया जहां पिकअप ट्रक रुका था। अरे, एंड्रॉयड 17, 18 और 16। जिया एक मुस्कान के साथ पिकअप ट्रक के सामने रुकते हुए उतरा। स्क्रीक, छोटे पिकअप ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे जमीन पर कई काले स्किड के निशान दिखाई दिए। 17 स्टीयरिंग व्हील से टकराकर कार से बाहर निकल गया। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह जिया है, जल्दबाजी में काम न करें। 16 उसके पीछे 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 चलते हुए वह सामने काले बालों वाले आदमी को घूरने लगा। 17 उसने एक दुर्लभ गंभीर दृष्टि से सिर हिलाया। शायद एक विशेषज्ञ के अंतर्ज्ञान के कारण जिया का सामना करते समय उसका मस्तिष्क खतरे को महसूस कर रहा था, जैसे कि उसने एक शिकारी का सामना किया हो। उसने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण जिया 18 साल की दिखाई दी, वे सकते में आ गए। आप सर जिया होंगे, क्या आपकी पत्नी ने यह नहीं कहा कि आप गोकू के साथ हमारी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? 17, उसने डूबती हुई आवाज में कहा। मायज, वह भाग गई। जिया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से, जब तक आप अनावश्यक रूप से वध नहीं करते हैं, तब तक आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन गोकू नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? 17 ने भौहें सिकोड़ी। जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आपको भविष्य में पता चल जाएगा। गेरो के एंड्रॉयड सिर्फ आप कुछ ही नहीं हैं। ओह, मैंने बहुत ज्यादा बात की है। वैसे भी सावधान रहें। हालांकि यह मूल रूप से निश्चित है कि सेल ऑफ ट्रंक्स की दुनिया इस दुनिया में बहुत जल्दी आ गई होगी। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो क्या वह वास्तव में मूल दुनिया में पहुंचेगा? जिया ने कुछ भी गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। वह अब एक मजबूत विशेषज्ञ है और उसके प्रत्येक शब्द और कार्यों का एक फरमान देने के समान अर्थ है। इसलिए वह सिर्फ अपना मुंह नहीं खोल सकता है और जो कुछ भी बोल सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया की बातें सुनने के बाद 17 और 18 दोनों चुप थे। उनके शब्दों का क्या अर्थ है? वे डॉक्टर गेरो के एकमात्र एंड्रॉयड नहीं हैं। क्या यह अन्य एंड्रॉयड हो सकता है? मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हुए जिया ने उन्हें आकार दिया। 17 हमेशा एक किशोरी की तरह दिखती थी और वर्षों से उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था, जबकि 18 ने अपने कंधों पर एक फटा हुआ कमरकोट लपेटा था और उसके शरीर से फटे हुए कपड़े लटक रहे थे। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई विशेष शैली नहीं है। 16 चुपचाप घूर रहा था, अभी भी सुस्त दिख रहा था। उसके बाद उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी। उम्मीद है कि वे सेल गेम्स से बचेंगे। जिया एक दर्शक की तरह है जो बैठा है और बादलों को उगते और बिखरते हुए और फूलों को खिलते हुए देख रहा है। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे रोक दिया गया। तुम्हारा नाम जिया है? एक सुखद आवाज ने पूछा। 18 का सुंदर और बर्फीला चेहरा जिया को देख रहा था। उसकी नीली पुतलियां चमक रही थीं। novelUSB.co कपा। ओह, यह सही है। जिया एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसने एंड्रॉयड 18 को देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह उसे घूर रही थी। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 493 स्तब्ध। ट्रंक क्या चल रहा है? जिया हैरान महसूस कर रहा था। वह पहले एंड्रॉयड 18 से नहीं मिला था और यहाँ तक कि गोल्डन फ्लेम की दुनिया में उसने खुद उसे मार डाला था। बेशक उस दुनिया के 18 उसके सामने के 18 से थोड़ा अलग थे। स्वभाव हो या क्रूरता, यह एक जैसा नहीं है। क्या बात है? जिया ने भौहें सिकोड़ी और पूछा। 18 जिया पर अपना सिर हिलाने से पहले उसने अपना मुंह खोला। नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं जा रहा हूँ, अन्य एंड्रॉयड से सावधान रहें। ये कहने के बाद पतली हवा से एक बवंडर दिखाई दिया और फिर जिया के आकाश में छलांग लगाने से पहले प्रकाश फूट पड़ा और एक दिशा में दागे गए तीर की तरह अचानक गायब हो गया। अरे 18, तुम्हारे साथ क्या बात है? क्या आपको उस सैया से प्यार हो गया? मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वह थोड़ा हैंडसम है, लेकिन उसका पहले से ही एक परिवार है। आप मालकिन नहीं बनना चाहते हैं क्या आप? 17 जब वह वहां से जा रहा था तो उसने अपनी बहन को अजीब तरह से देखा और उदासीन भाव से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओह, आप वास्तव में ऐसा नहीं सोच रहे हैं, है ना? 17 अतिशयोक्ति में चिल्लाया। इसे फिर से कहने की कोशिश करो। एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ 18 ने 17 लोगों को बेरहमी से देखा क्योंकि हिंसक हत्या के इरादे ने अचानक उसे घेर लिया। 17 उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और उन 18 लोगों को देखने लगा जो अजीब तरह से काम कर रहे थे। क्या हुआ? ये कुछ भी नहीं है। मुझे बस अतीत की कुछ बातें याद आईं। 18 ने अपने चेहरे पर एक खाली नजर के साथ सोच समझकर कहा। वह पहले भी एक साधारण इंसान था। क्या ये तब था जब आप इंसान थे? लेकिन मुझे लगता है कि यह भी अब बहुत अच्छा है। पृथ्वी पर बहुत से लोग नहीं हैं जो हमारे मैच हैं। हम जो चाहें कर सकते हैं और निश्चित रूप से उस असामान्य परिवार को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। 17 ने बेफिक्र तरीके से
कहा। 18 ने सिर हिलाया। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिया ने जाने पर क्या कहा था। क्या अन्य एंड्रॉइड हैं? 17 फिर उसने शक की निगाह से पूछा। फिर वह हंसने लगा और बोला, कौन जानता है, शायद वह हमें धोखा दे रहा है। नहीं, अधिक सावधान रहना बेहतर है। 18 उसने अपना सिर हिलाया। 16 उसने हमेशा की तरह चुपचाप बात की और बहुत कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मुझे ये भी लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए। जिया का हमारे प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है और उसे इन शब्दों से हमें धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम ध्यान देंगे। चलो पहले शहर में चलते हैं। ... उत्तरी गोलार्ध में द्वीप पर कामे हाउस से बहुत दूर नहीं, विला में मायस ट्रंक और बच्चों के साथ लौट आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया, जियांग और अन्य लोगों ने चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। तुम वापस आ गए हो? शीलिंग, जिसके पास सुंदर सुनहरे बाल भी थे, बाहर चला गया, जबकि लॉन्च रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था क्योंकि रसोई से एक स्वादिष्ट खुशबू निकल रही थी। novelUSB.com। माँ, जियांग और शिली उसके पास पहुंचे। वह शिलिंग है और जिया की पत्नी भी है, मायज ने आकस्मिक रूप से परिचय दिया। ट्रंक्स ने आश्चर्य से शिलिंग को देखा, अंदर से चौंक गया। वह एक खूबसूरत और सुंदर महिला सयान भी है, जिसका सिर सुनहरे बालों से भरा है जो एक चमकदार चमक दिखा रहा था। वह भी एक सुपर सैया है। इसके अलावा मिस मायस की तरह वह भी दैनिक जीवन के दौरान सुपर सैयन स्थिति बनाए रखती है। ट्रंक्स शिलिंग और मायस की स्थिति को समझ नहीं सके। उनकी समझ में क्या सुपर सैया बहुत शारीरिक रूप से थका नहीं है, वे वास्तव में दैनिक जीवन के दौरान सुपर सैयन स्थिति को बनाए रखते हैं। ट्रंक्स की मामूली मार्शल आर्ट नींव के साथ वह शिलिंग और मायस की स्थिति को समझ नहीं सका, लेकिन उसके योद्धा के अंतर्ज्ञान ने उसे उनकी ताकत के बारे में अस्पष्ट रूप से अवगत कराया। हेलो, मेरा नाम ट्रंक्स है। ट्रकों ने झुककर विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। मायस मुस्कुराए और कहा, ट्रंक्स के पास जाने के लिए कहीं नहीं है। क्या जिया ने नहीं कहा कि वह उसे प्रशिक्षित करेगा, इसलिए मैंने उसे आने दिया। शिलिंग ने अपनी आंखों के कोनों से मायस को देखा और ट्रंक्स को देखा। उनके बालों का रंग जो बुला के समान था, स्पष्ट रूप से उनकी पहचान को इंगित करता है। ठीक है, आप पहले अपने हाथ धो लें। दोपहर का भोजन शुरू होने वाला है। जब जिया वापस आता है तो आप प्रशिक्षण के लिए उसका अनुसरण कर सकते हैं। समझ गया, ट्रंक ने जोर से जवाब दिया। इस समय लॉन्च एप्रन पहने हाथ में गर्म सूप का बर्तन पकड़े हुए बाहर निकली। उसने प्रत्येक कटोरे में सूप का एक टुकड़ा लिया और चिल्लाया, दोपहर का भोजन तैयार है। जब जिया वापस आता है तो आप भोजन शुरू कर सकते हैं। क्या ये जवान आदमी ट्रंक है? लॉन्च और बुला भी सबसे अच्छे दोस्त हैं जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वह दूसरी दुनिया से ट्रंक्स की बात के बारे में बहुत कुछ जानती है। ट्रंक्स के आउटफिट और बालों के रंग पर एक नजर डालने के साथ उसने अपनी पहचान ली। हाँ, वह ट्रंक है। परिचय के बाद वे एक दूसरे से परिचित हो गए और ट्रंक्स ने उन्हें दूसरी दुनिया की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने जिया को पहले इसके बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन अब खुद शामिल व्यक्ति से इसके बारे में सुनकर भावना अलग है। ये बहुत दुखद है। उस दुनिया में एंड्रॉयड बहुत घृणित हैं। लॉन्च ने गुस्से में कहा, ये दुनिया अलग है ना? यहाँ एंड्रॉयड अलग लगता है। यद्यपि वे अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं, वे बुरे नहीं लगते हैं। मायस ने कहा, वास्तव में 17 और 18 मेरी दुनिया से थोड़ा अलग हैं। ट्रंक ने उदासी में कहा, हो सकता है कि यह इतिहास में अंतर के कारण हो, लेकिन अगर इस दुनिया में एंड्रॉयड विनाश नहीं करते हैं तो क्या दुनिया को बचाया नहीं जाएगा? उनके इस दुनिया में आने का बिल्कुल यही उद्देश्य है। जल्द ही जिया लौट आया और फिर उसने अपने आयामी स्थान से दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर निकाला। दस्तावेजों के मोटे ढेर को देखते हुए ट्रंक्स ने आश्चर्य से पूछा, श्री जिया, यह क्या है? ये ब्लूप्रिंट हैं जो मुझे अभी डॉक्टर गेरो की लैब से मिले हैं। उन्हें देखें, यह एंड्रॉयड का शोध डेटा होना चाहिए। जब ट्रंक्स ने ये सुना तो उसका पूरा शरीर हिल गया और वह जल्दी से उन्हें गंभीरता से देखने के लिए दस्तावेजों के पास पहुंचा। हाँ, ये 17 और 18 के ब्लूप्रिंट हैं और 16 के बारे में भी कुछ हैं। यह ट्रंक के हाथ कांप रहे थे। ये सामग्री बहुत कीमती हैं। चाहे वह इस दुनिया के लिए हो या उसकी मूल दुनिया के लिए, वे बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उन्हें दूर रखो। सभी पहले खाते हैं, फिर मैं आपको दोपहर में प्रशिक्षित करूंगा। जिया अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए मुस्कुराया। हाँ, श्री जिया, नहीं, शिक्षक जिया। जिया को सम्मानपूर्वक संबोधित करने से पहले एक खाली हुई पोई कैप्सूल के अंदर ब्लूप्रिंट को सावधानीपूर्वक संग्रहित करते हुए ट्रंक का पूरा शरीर कांप रहा था। एक सुखद दोपहर के भोजन के बाद विला के आंगन में जिया ने ट्रंक को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। अपनी चाल का उपयोग करें और मुझे अपनी ताकत पर महारत हासिल करने दें। ट्रंक्स की एक बहुत उथली मार्शल आर्ट नींव है और यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है। इससे ट्रंक्स की कई चालें सथी हो गईं और लड़ते समय उन्हें लगता है कि अवसरों को नियंत्रित करना मुश्किल है और व्यवहारिक रूप से उपद्रव करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से ट्रंक की दुनिया में स्थिति के कारण होता है।
दुनिया में जहां ट्रंक रहते हैं, मार्शल कलाकार और जैड योद्धा लंबे समय से इतिहास के ज्वार में दफन हैं। शेष योद्धा गोहन ने खुद कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और अधिक से अधिक वह केवल 1 वर्ष के लिए पिकोलो के साथ रहता था। बाद के झगड़ों की श्रृंखला में वह लड़ते समय केवल अपने दम पर गलती कर सकता था, जिसके कारण गोहन खुद ट्रंक्स से अलग नहीं था। पृथ्वी पर मार्शल आर्ट का मूल की के नियंत्रण में निहित है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक और सूक्ष्म हेरफेर की आवश्यकता होती है, और यह विभिन्न मार्शल आर्ट स्कूलों का सार है। पृथ्वी पर मार्शल आर्ट के नुकसान ने भी उस सार के नुकसान का कारण बना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोहन और ट्रंक्स कैसे गलती करते हैं, इसकी तुलना सैकड़ों वर्षों से पूर्ववर्तियों की परिणति से नहीं की जा सकती है। यद्यपि वे आसानी से संयम के शरीर के साथ मजबूत विशेषज्ञ बन सकते हैं, जब शक्तिशाली एंड्रॉयड का सामना करना पड़ता है तो उनके पास बहुत सारे समाधान नहीं थे और सभी पहलुओं में दबा दिए गए थे। ट्रंक चिल्लाया, अपनी तलवार निकाली और आकाश पर जमकर बरसने से पहले सुपर सैयान में बदल गया। सफेद ब्लेड हवा के माध्यम से घूमते हैं, जिससे एक दबी हुई आवाज निकलती है। उनकी चाल तेज और बेहद विनाशकारी थी, हर कदम विस्मयकारी की के साथ था। जिया ने ट्रंक्स की चाल को देखा और जानता था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि असली लड़ाई क्या थी। रुक जाओ, जिया ने चिल्लाने से पहले थोड़ी देर के लिए इसे देखा। ट्रंक रुक गए और सुपर सैयान राज्य से बाहर निकल गए। अब मैं आपकी मूल बातें जानता हूँ। ऐसा लगता है कि आपको शुरुआत से ही प्रशिक्षण शुरू करना होगा, अन्यथा आपकी दुनिया में एंड्रॉयड को हराने का कोई मौका नहीं है। अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ ट्रंक्स को देखते हुए उन्होंने जारी रखा। उन्होंने कहा, आपके हमले अकुशल हैं। यदि आप बिना रुके इतना भयंकर हमला करते हैं तो ये बहुत ऊर्जा लेने वाला होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर तलवार चलाने के कौशल के बारे में बात है तो यजिरोबे इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है। आओ, मुझ पर हमला करो। जिया ने एक उंगली उठाई क्योंकि उसके चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान चमक रही थी। ट्रंक्स ने आश्चर्य से सिर हिलाया और जिया पर हमला करने के लिए अपनी तलवार लहराई, लेकिन जिया, जो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल नहीं हिला। उसने केवल हवा में अपनी उंगली हिलाई और ट्रंक्स के सभी हमले फैल गए। उनके हमले पूरी तरह से अप्रभावी थे। ये कैसे हो सकता है? ट्रंक चकित थे, उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। न केवल मेरे हमले का कोई असर नहीं हुआ, मैं उसे आधा कदम भी नहीं हिला सका। ऐसी असमानता बहुत बड़ी है ना? विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 494 एक और टाइम मशीन। वह जानता था कि वह जिया का मैच नहीं था और निश्चित था कि वह हार जाएगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार जाएगा, उसे स्वीकार करना मुश्किल था। वह भी एक सुपर सैयान है, लेकिन वह उनके खिलाफ एक भी कदम नहीं टेक सके। क्या असमानता इतनी बड़ी है? ये भी उसी स्तर पर नहीं है। अपने भाग्य पर विलाप करने के बजाय ट्रंक्स का मूड अचानक बढ़ गया और उसने ईमानदारी से कहा, कृपया मुझे सिखाएं, शिक्षक जिया। उन्होंने कहा, आपके सुपर सैया परिवर्तन स्तर को देखते हुए आपकी विस्फोटक शक्ति पर्याप्त है, लेकिन आपकी ताकत पर आपके नियंत्रण को शुरू से ही प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। पकड़ो। जिया ने ट्रंक्स में एक होई पोई कैप्सूल फेंक दिया। ट्रंक ने उसे पकड़कर खोला तो देखा कि उसमें हरे रंग का कंगन है। गुरुत्वाकर्षण कंगन पहने और फिर गुरुत्वाकर्षण को अधिकतम करें। इसके अलावा आप सुपर सैया में नहीं बदल सकते। हाँ, जवाब देने के बाद ट्रंक ने कंगन पहना और गुरुत्वाकर्षण चालू कर दिया। अचानक एक नीचे की ओर बल क्षेत्र ने अचानक एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का गठन किया। ट्रंक बीच में खड़े थे और जबरदस्त दबाव में थे और वह लगभग मजबूती से खड़े नहीं हो सकते थे। इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण! ट्रंक्स आश्चर्यचकित था, लेकिन वह जिया के निर्देश का पालन करते हुए सुपर सैयान में परिवर्तित नहीं हुआ। जल्द ही उसका माथा पसीने से टपक रहा था और उसकी सांस अव्यवस्थित हो गई थी। जिया ने सिर हिलाया और कहा, मजबूत गुरुत्वाकर्षण के तहत आपका शरीर पूरी तरह से अनुकूलन नहीं कर सकता है। बहुत पहले बहुत सारी अदृश्य कमियों को उजागर किया जाएगा। अब से आपको गुरुत्वाकर्षण को चालू रखना होगा और जब आप इस गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हो जाएंगे तो हम प्रशिक्षण के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। हाँ, ट्रंक जोर से चिल्लाए। पूरी दोपहर के लिए ट्रंक्स गुरुत्वाकर्षण कंगन पहने हुए थे, लेकिन एक सैयान का संविधान वास्तव में असाधारण है, खासकर उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सुपर सैयन में बदल सकता है। सिर्फ एक दोपहर में ट्रंक्स ने मूल रूप से गुरुत्वाकर्षण कंगन के गुरुत्वाकर्षण के लिए अनुकूलित किया था। ये देखकर जिया ने बार बार सिर हिलाया। सैयान और अर्थलंग हाइब्रिड ने अपनी क्षमता को कुछ हद तक अनलॉक कर दिया है, लेकिन एक दौड़ के लिए बहुत अधिक मिश्रित रक्त उनकी जाति की शुद्धता को कम कर देगा। होंगशान ग्रह के सैयान पहले से ही काफी मजबूत हैं। जिया सैयन और अर्थलंग के मिलन का विरोध नहीं करता है, लेकिन संकरण के माध्यम से उनकी जाति की शक्ति में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत एक दौड़ की निरंतरता के लिए ऐसी घटनाओं को कम करना आवश्यक है, क्योंकि यदि बहुत अधिक संकर हैं तो कई पीढ़ियों के बाद सैयान की रक्त रेखा पतली और पतली हो जाएगी और भविष्य में क्या सैयान की रक्त रेखा को उत्तेजित किया जा सकता है, ये कहना मुश्किल है। जब जिया ट्रंक्स को प्रशिक्षित कर रहा था तो शिलिंग और मायर्स
ने भी आराम नहीं किया। वे व्यक्तिगत रूप से जियांग, शिली और मीफेई को विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे। जैसे ही शाम करीब आई, बुल्मा के एक कॉल ने जिया की प्रशिक्षण योजना को बाधित कर दिया। अरे ट्रंक्स, मेरे निगम के कर्मचारियों को पश्चिम में पहाड़ों में हुई पोई कैप्सूल प्रतीक के साथ एक अजीब विमान मिला, क्या आप आकर देख सकते हैं? बुल्मा ने फोन पर कहा। नोवेल यूएसबी कॉम। ओ जरूर। ट्रंक लटक गए और जिया को कारण बताया और बुल्मा द्वारा दिए गए पते की ओर उड़ान भरने वाला था। 1 मिनट रुको ट्रंक्स। ट्रंक रुक गए, बीच हवा में तैरते हुए। विमान को देखने के बाद सीधे लुकआउट के लिए उड़ान भरें। अगला प्रशिक्षण सत्र वहां होगा, जिया ने ट्रंक्स से कहा। ठीक है। अपने हाथ की एक लहर के साथ ट्रंक्स सोचते हुए आकाश में ऊंची उड़ान भरी। वह अजीब विमान बुल्मा किस बारे में बात कर रहा था? ट्रंक्स की घटती आकृति को देखते हुए जिया मुस्कुराया और शिलिंग और मायस से कहा, सेल का विमान दिखाई दिया है। सेल, क्या यह वह एंड्रॉयड है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जीन शामिल हैं? मायस ने दिलचस्पी के साथ पूछा। हाँ, वह है। लेकिन वर्तमान सेल अभी भी अपूर्ण चरण में है। वह बहुत मजबूत नहीं है। 17 और 18 साल की उम्र में सिमटने के बाद वह परफेक्ट फॉर्म में बदल जाएगा, जो आपके पिछले फुल पावर सुपर सैया के समान है। इतना कमजोर तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मायस ने हिकारत में अपना सिर हिलाया और सोचा, सेल कितना शक्तिशाली हो सकता है अगर उसे पूरी शक्ति तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। वह सिर्फ एक उंगली से उसे मार सकती थी। अब केवल एक चीज जो उसकी लड़ने की इच्छा जगा सकती है, वह है सील तोड़ने के बाद माजिन बुयू। शक्तिशाली लोग अकेले होते हैं। मायस ने अपना सिर शांत किया और आकाश की ओर देखा। हे, अगर आप एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी से मिलना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको कुछ वर्षों तक इंतजार करना होगा। जब जिया ने उसे अफसोस से आह भरते हुए देखा, तो उसने उसका सिर खटखटाया। जिया के अलावा किसी ने भी उसका सिर खटखटाने की हिम्मत नहीं की। यह अफसोस की बात है कि 18, इतना सुंदर व्यक्ति निगलने जा रहा है। मायस ने उसके होंठ चाटे। 18, बस उस समय उसे बचा लो। सेल के बारे में सोचते हुए जिया उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन उसका विकासवादी पथ काफी दिलचस्प है। एक ही तरह के एंड्रॉयड निगलने से वह उत्परिवर्तित हो सकता है। अपूर्ण रूप, अर्ध परिपूर्ण रूप और परिपूर्ण रूप, ये एक डिजिमोन के समान क्यों है? क्या कोई अंतिम रूप भी होगा? ओह, यह सही है। परफेक्ट फॉर्म के बाद सुपर परफेक्ट फॉर्म भी है। यह अल्टीमेट डिजिमोन के समान है। सेल कुछ हद तक एक डिजिमोन की तरह है। वास्तव में सेल के 4 रूप, इम्परफेक्ट फॉर्म, सेमी परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और सुपर परफेक्ट फॉर्म, क्रमशः साधारण सुपर सैया, चढ़ने वाले सुपर सैया, फुल पावर सुपर सैया और सुपर सैया 2 के अनुरूप हैं। वेस्ट सिटी के बाहरी इलाके, पश्चिम में 1050 क्षेत्र के पास पहाड़ियां। ट्रंक उसकी पीठ पर तलवार के साथ उतरे। क्योंकि उसने गुरुत्वाकर्षण कंगन पहन रखा था, उसे लगा कि हिलना मुश्किल है, और जमीन पर उतरने के बाद वह तुरंत आराम करने के लिए पास के खुले क्षेत्र पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बुला एक विमान में पहुंचे। ट्रंक, यहाँ। बुला ने अपनी बाहों को हिलाया और ट्रंक्स को जोर से पुकारा। ट्रंक सा चले गए और अपनी मां के युवा और जोरदार रूप को देखते हुए वह थोड़ी देर के लिए अव्यवस्थित हो गया। उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहा जाए। ओह श्रीमती बुल्मा मुस्कुराई और ट्रंक्स को कंधे पर थपथपाया। ट्रंक्स, मुझे पहले से ही पता है कि आपकी दुनिया में क्या हुआ। आनुवंशिक दृष्टिकोण से मैं वास्तव में आपकी मां हूं, लेकिन दोनों दुनिया आखिरकार अलग हैं। आप मुझे अपनी चाची की तरह मान सकते हैं। ट्रंक चुपचाप सिर हिलाया। श्री गोकू के साथ आपका जीवन कैसा है? ये बहुत अच्छा है। हालांकि गोकू कभी कभी मूर्ख होता है और केवल प्रशिक्षण जानता है। हमारे परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आमतौर पर हमें काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जानते हैं, मैंने हमेशा आपके मजबूत शरीर के लिए आप सभी से ईर्ष्या की है। मैं मार्शल आर्ट का भी अभ्यास करना चाहती हूँ, लेकिन मैं प्रशिक्षण नहीं ले पाई हूँ। बुल्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट थी। ट्रंक्स ने एक मुस्कान प्रकट की। ये सब ठीक है। मेरी माँ ने मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताया। चूंकि उसका जीवन अच्छा है, इसलिए उसे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आओ और एक नजर डालो। वह अजीब मशीन क्या है? बुला ट्रंक को जंगल में ले गया और पेड़ों के बीच समाशोधन में विमान को हरी काई में ढका हुआ पाया। इसका डिजाइन बहुत ही अजीबोगरीब था। यह अंडे के आकार का था और इसमें 4 समर्थन थे और शीर्ष पर पारदर्शी केबिन पिघल गया था, जिससे एक बड़ा छेद बन गया था और सीट पर 2 अर्धगोलाकार अंडे के गोले थे। विमान को देखकर, जो अलग अलग मौसम के संपर्क में था, ट्रंक्स की आंखों में उभार आया और उसने तुलना के लिए होई पोई कैप्सूल से अपनी टाइम मशीन निकाली और जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि 2 टाइम मशीनें एक ही थीं। इसके अलावा उस पर स्मारक चिन्ह भी समान था। यह मेरी टाइम मशीन है। यात्रा का समय 4 साल पहले था, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, और प्रस्थान की तारीख मेरी दुनिया में भविष्य में 3 साल हैं। ट्रंक बहुत आश्चर्यचकित थे। इस समानांतर ब्रह्मांड में कौन अपनी टाइम मशीन में आया था?
अचानक उसके दिमाग में एक बातचीत दिखाई दी। उसे याद आया कि जिया ने पहली बार आने के दौरान उससे क्या कहा था। जब से आप इस दुनिया में आए हैं, इसका मतलब है कि आपसे 1 साल पहले एक और जीवन रूप यहाँ आया है और अब कहीं छिपा हुआ है। आपको बाद में पता चलेगा कि वह आपकी दुनिया में भविष्य में 6 साल से आया था। समय की गणना करते हुए, क्या यह वह व्यक्ति है जिसका शिक्षक जिया ने मुझसे उल्लेख किया था? इस दुनिया में एक और एंड्रॉयड आ गया है। ट्रंक्स ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि टाइम मशीन द्वारा यहाँ आने वाला व्यक्ति बायो एंड्रॉयड है जिसके बारे में शिक्षक जिया ने बात की थी। सब कुछ शिक्षक की उम्मीदों के भीतर था। ट्रंक राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी भी एक नियंत्रणीय सीमा के भीतर है। जिया और मायस की एंड्रॉयड क्रशिंग ताकत के बारे में सोचकर ट्रंक्स आराम करने के लिए बन गया। इसके बाद ट्रंक सर और बुला ने पास में खोज की और एक सिकाडा प्यूपा जैसा मोलेड शेल पाया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 495 सेल। वैसे यह आपके लिए है। शायद आप इससे एंड्रॉयड की कमजोरी पा सकते हैं। ट्रंक सर ने जिया से बुला तक के दस्तावेज दिए। अगर इस दुनिया में कोई एंड्रॉयड की कमजोरी पर शोध कर सकता है तो केवल बुला और उसके पिता डॉक्टर ब्रीफ कर सकते हैं। अरे एंड्रॉयड के ब्लूप्रिंट, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। बुला ने दस्तावेजों के कुछ पन्नों को पलट दिया, अपनी छाती को थपथपाया और आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं अगली बार लुकआउट पर जाऊंगा। शिक्षक जिया ने मुझे प्रशिक्षित करने का वादा किया। एंड्रॉयड को हराने के लिए मुझे अधिक कठोर प्रशिक्षण से गुजरना होगा। ट्रंक ने कहा, जिया बहुत सख्त है, कड़ी मेहनत करो। वैसे गोकू और गोहन भी लुकआउट में गए थे। यदि आप उनसे मिलते हैं तो उन्हें चिंता किए बिना प्रशिक्षण करने के लिए कहें। यह एक और आपदा है जो पूरी दुनिया को खतरे में डालती है। मैं उन्हें बता दूंगा। वेगेटा की तुलना में शायद गोकू बुल्मा के लिए अधिक उपयुक्त है। ट्रंक ने खुद को सोचा। बुल्मा को विदाई देने के बाद ट्रंक्स लुकआउट की ओर उड़ गए और उन्हें लुकआउट पर पहुंचने में देर नहीं लगी। लुकआउट पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे। गोकू और गोहन प्लेनेट होंगशान के युद्ध कवच पहने जमीन पर बैठे थे। एक तरफ क्रिलिन और यामचा भी मौजूद थे, जबकि पिकोलो लुकआउट के किनारे बूढ़े कामी से कुछ के बारे में बात कर रहा था। बूढ़ा कामी अपने चेहरे पर एक चौंकाने वाली नजर के साथ नश्वर दुनिया को देख रहा था। श्री गोकू, क्या वेगेटा नहीं आया? ट्रंक्स, वेगेटा पहले से ही हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में खुद से प्रशिक्षण ले रहा है। गोकू ने ट्रंक्स का अभिवादन किया। हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर, ये लुकआउट में गुप्त प्रशिक्षण कक्ष है। यदि आप 1 वर्ष के लिए अंदर प्रशिक्षण लेते हैं तो केवल 1 दिन बाहर गुजरेगा, लेकिन एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल 2 दिनों के लिए अंदर जा सकता है और एक समय में केवल 2 लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जिया, जो रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया था, ने समझाया। जिया के बाद शिलिंग, मायस, जियांग, शिली और मीफे थे। novelUSB.com लॉन्च को छोड़कर उनका पूरा परिवार आ गया, जो घर की देखभाल कर रहे थे। ये सोचना कि लुकआउट पर ऐसी जादुई जगह है, ट्रंक चौंक गया था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पूरी तरह से नहीं जानता था। उनकी दुनिया में केवल लोग जो इस जानकारी को जानते थे, वे गोकू, श्री पोपो और पुराने कामी थे। इन लोगों की विभिन्न कारणों से जल्दी मृत्यु हो गई। इसलिए जब एंड्रॉयड दुनिया में आपदा लाया तो कोई भी हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के बारे में नहीं जानता था। तो अभी वेगेटा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में है। गोकू और गोहन आगे प्रवेश कर सकते हैं, फिर क्रिलिन और यामचा, और फिर हम। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया ने कई बार हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रवेश किया है और अंदर के नियमों और प्रतिबंधों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ट्रंक ने जोर से सिर हिलाया। उनकी बारी आने में केवल 3 दिन लगेंगे। इस समय के दौरान वह सिर्फ अपने बुनियादी कौशल को प्रशिक्षित करेगा। समय बीतता गया और आकाश जल्द ही अंधेरा हो गया। गोकू और अन्य लोग लुकआउट पर इंतजार कर रहे थे। नश्वर दुनिया, एक हलचल वाला शहर, लेकिन यह इस समय असामान्य रूप से शांत लग रहा था। सड़क पर कपड़े बेतरतीब ढंग से जमीन पर बिखरे हुए थे। अजीब बात यह थी कि ये कपड़े पूरी तरह से बरकरार हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो कपड़ों के अंदर सूखे मानव त्वचा की एक परत दिखाई दे सकती है। हवा बह रही थी, पीली रेत को घुमा रही थी, जिससे पूरा शहर अजीब हो गया था। एक गली में एक हरे रंग की आकृति जमीन पर रेंगती थी, जिसके पीछे की मोटी पूंछ एक इंसान की पीठ में घुस जाती थी, और फिर उस इंसान के दर्दनाक विलाप के नीचे उसने मानव को एक सूखी भूसी में चूस लिया। ओह, जीवन का सार। जब तक मैं कुछ और शहरों के मनुष्यों को अवशोषित करता हूँ, मैं अपनी मूल स्थिति में लौट सकता हूँ। इस दुनिया के एंड्रॉयड 17 और 18 अभी भी मौजूद हैं। मैं उन्हें नष्ट करने से पहले आत्मसात कर लूंगा। मेरे लिए प्रतीक्षा करें। 17, 18, आप मेरे लिए सही रूप में बदलने के लिए पोषक तत्व होंगे। अपने पूरे शरीर पर धब्बों के साथ हरे रंग के जीव ने अपनी ऊर्ध्वाधर पुतलियों को खोल दिया क्योंकि उसके गले से कीड़ों की चहचहाहट जैसी कर्कश आवाज आई। वह सेल है। वह भविष्य में 3 साल ट्रंक्स की दुनिया से आया है। सैयान, नामिकियन और फ्रॉस्ट राक्षसों के जीन उनके शरीर में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वह लैब में उठा, कंप्यूटर ने उसे बताया कि अगर वह सबसे मजबूत परफेक्ट फॉर्म
प्राप्त करना चाहता है तो उसे एंड्रॉयड 17 और 18 को अवशोषित करना होगा। लेकिन जब वह जाग गया, एंड्रॉयड 17 और 18 को पहले से ही ट्रंक द्वारा मिटा दिया गया था और उसके परफेक्ट फॉर्म परिवर्तन की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया गया था। लेकिन टाइम मशीन के अस्तित्व ने उन्हें नई उम्मीद दी। मेरे लिए रुको, ट्रंक्स, सबसे शक्तिशाली परिपूर्ण रूप प्राप्त करने के बाद मैं निश्चित रूप से उस अपमान को वापस कर दूंगा जो आपने मुझे 10 या 100 बार वापस दिया था। निश्चित रूप से, नाराजगी से भरी आवाज के साथ, ट्रंक्सा के लिए सेल की नफरत अब शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। अगर ट्रंक्स उसके सामने खड़ा होता तो वह खुद को भागने से रोक नहीं पाता। ... ये किस तरह का राक्षस है? बूढ़े कामी ने पसीने से तरबतर होते हुए नश्वर संसार को देखा। चूसे हुए शरीर को सूखते देख उसने पिकोलो की ओर देखा और आह भरी, पृथ्वी में अब कामी की नहीं बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा की कमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन फ्यूज होना पड़ेगा। एक शॉपिंग मॉल में 18 लोग दर्पण के सामने खड़े थे, एक के बाद एक कपड़े बदल रहे थे और विभिन्न आकर्षक पोज में पोज दे रहे थे। फिर वह असंतोष में दूसरे में बदल गया। 18 तुम जो कपड़े पहन रहे हो वही काम करेगा। जल्दी कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आपकी ओर देखने वाला नहीं है। 17 मॉल के दरवाजे की तरफ झुकते हुए वह अपने हाथों को सीने पर मोड़ रहा था और 18 को देख रहा था, जो एक के बाद एक कपड़े बदल रहा था और बेबस से अपना सिर हिला रहा था। तुम क्या जानते हो? 18, उसने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और उसने एक सफेद टॉप, काले रंग की एक छोटी सी खुली जैकेट और काली पतलून पहन ली जिसमें बेल्ट से सोने की चेन लटकी हुई थी। इन सभी को पैक करो। 18, काउंटर पर लेटेस्ट फैशन के कपड़ों का ढेर लगा दो। अरे, मुझे लगता है कि यह मोती हार आपके लिए एक अच्छा मैच है। 17 की उंगली पर एक हार लहरा रहा था। नहीं, मेरे पास पहले से ही एक हार है। 18 उस हार को उसके गले में लपेटा और उसे बाहर खींचकर उसकी छाती पर लटका दिया। सफेद श्रृंखला में अर्धचंद्र आकार था और इसकी कारीगरी काफी उत्तम थी। अरे, तुम्हारा हार कहाँ से आया? आप इसे तब से पहन रहे हैं जब आप एक बच्चे थे। आपको जानने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा होकर 17 ने अपना हाथ हिलाया और अपने हाथ में मोती का हार फेंक दिया जैसे कचरा फेंक दिया और फिर 18 लोगों के साथ कपड़े लेकर मॉल के बाहर चला गया। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, दुकानदार गुस्से से चिल्लाया। हालांकि 17 और 18 पहले ही छोटे पिकअप ट्रक में धूल का एक बादल छोड़कर भाग गए थे, जिसके कारण दुकानदार को खांसी हो रही थी। उसका चेहरा काला और सफेद हो गया था। कार में 17 लोग जोर जोर से हंसने लगे। हास्यास्पद, वह ये भी चाहता है कि हम भुगतान करें। उसे नहीं मारने के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। मारना अच्छा नहीं है। 16, उसने बेपरवाह से कहा। हाँ, हम शांतिवादी हैं और हत्या नहीं करते हैं। अचानक पक्षियों का एक झुंड जंगल में दूर नहीं था। इन पक्षियों ने अंधेरे में आकाश को कवर करते हुए एक घने द्रव्यमान का गठन किया। बीप बीप बीप। 16 के शरीर में एनर्जी डिटेक्टर लगा हुआ था। सावधान रहें, एक शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है। क्या ये फिर से वही आदमी है? उन्होंने कहा। इस बार यह शियाया और उनके परिवार का ऊर्जा हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी पार्टी बहुत बुरा है। आप दोनों उनके मैच नहीं हैं। 16 की आंखों के भाव गंभीर हो गए। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम उनके मैच नहीं है, लेकिन मेरे पास 1.2 बिलियन ऊर्जा है। 17 ने अविश्वास में एंड्रॉयड 16 को देखा। 16 ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, दूसरी पार्टी की ऊर्जा आपसे ऊपर है। यह आसपास होना चाहिए। 1.4 बिलियन PA। 17, उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को मारा और गुस्से से कहा, पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है? जैसे ही हम उठे, एक के बाद एक इतने शक्तिशाली दुश्मन दिखाई दिए। जिया के परिवार के बारे में भूल जाओ। आखिरकार वे पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? यह मजेदार है। उन्हें इस तरह पीड़ित कर रहे हैं। इस समय 18 की थोड़ी कार की खिड़की पर रखी गई थी क्योंकि उसने अपने बालों को पीछे कर दिया था। उसकी नीली आंखें बाहर के दृश्यों को देख रही थीं। हो सकता है जिया द्वारा उल्लिखित अन्य एंड्रॉयड। अरे, आप वास्तव में विश्वास नहीं करते कि उसने क्या कहा है ना? हमारे अलावा अन्य एंड्रॉयड कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर गेरो को पहले ही हमारे द्वारा मार दिया गया है। 17, वह बहुत आश्वस्त नहीं था, फिर भी वह अपने दिल से सावधान था। अचानक जंगल से एक हरे रंग की आकृति निकली और छोटे पिकअप ट्रक के सामने रुक गई। धमाका, जोरदार टक्कर की आवाज के साथ कार के आगे की मेटल बार पूरी तरह से विकृत हो गई। हे, आखिरकार आपको मिल गया। एंड्रॉयड 17 और 18 सेल दुष्टता से हंसे, एक भेड़िए की तरह उत्तेजना से भरे हुए थे। जिसने अपने शिकार को देखा था, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 496 निगलना और विकसित करना। ये राक्षस क्या है? सेल की अचानक उपस्थिति को देखते हुए 17 का चेहरा बदसूरत हो गया। दूसरे की कीट जैसे खड़ी पुतलियां उसे ऐसे देख रही थीं जैसे भोजन को देख रही हूं। हा, 17, 18, मैंने आखिरकार तुम्हें पाया। आइए हम एक में विलय हो जाएं। सेल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से हंसते हुए कहा कि उसका भयानक शरीर जो सिकाडा जैसा दिखता है, जल्दी से 17 और 18 तक पहुंच गया।
भयानक दिखने वाले लड़के को अचानक अपने सामने आते हुए और यह कहते हुए कि वह उसके साथ विलय करना चाहता है। 17 का दिल धड़क उठा और वह तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए एक अवर्णनीय क्रोध में भड़क उठा। ये सरीसृप कहाँ से आया? क्या उसने मुझ पर जासूसी करने की हिम्मत की? ये जीने से थक गया होगा। सावधान रहो, यह आदमी सरल नहीं है। 18 17 के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हे, आज एक यादगार दिन है, मैं जल्द ही परफेक्ट फॉर्म में बदल जाऊंगा। सेल ने 17 के चिल्लाने को नजरअंदाज कर दिया और अभी भी खुद को बुदबुदा रहा था। ये देखकर कि उसे अनदेखा किया गया था। 17 पानी की तरह उदास था और आगे बढ़ने और उसे सबक सिखाने ही वाला था कि आकाश से एक पतली ऊर्जा ब्लेड उड़ गई। अचानक एक बर्फीली आभा अचानक उनके ऊपर दब गई, जिससे 17 और सेल दोनों चौंक गए। कौन है? सेल गुस्से से चिल्लाया और आने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी पुतलियां अचानक एक ऊर्ध्वाधर रेखा में सिकुड़ गईं। तो ये तुम हो, पिकोलो नाम का नामकीन। क्या आप मुझे 17 और 18 साल की उम्र लेने से रोकना चाहते हैं? मेरा नाम मा जूनियर है। पिकोलो ने अपनी टोपी और लबादा उतार दिया और ढीला हो गया। क्या आपको पिकोलो नहीं कहा जाता है? आपने अपना नाम कब बदला? वैसे भी यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि आप मुझे परफेक्ट फॉर्म में बदलने से रोकना चाहते हैं, तो आप मेरे दुश्मन हैं, सेल ने कर्कश आवाज में कहा। पिकोलो मेरा पूर्व नाम है, मैं सिर्फ एक नेमकियान हूं जो बाहर रह रहा है, उसने गहरी आवाज में कहा। वर्तमान पिकोलो पुराने कामी के साथ विलय हो गया है और एक नामिकियान की वास्तविक उपस्थिति को पुनर्प्राप्त किया है। स्मार्ट, शक्तिशाली और रहस्यमय, पिकोलो पूरी तरह से अलग महसूस करता है। मर जाओ, सेल, दहाड़ा, सरसराहट। उन दोनों के बात करने के बाद सेल और पिकोलो एक ही समय में चले गए। थोड़ी देर के लिए बिजली जैसी आफ्टर इमेज हर जगह थी और हर जगह से सोनिक बूम की आवाजें आ रही थीं। बैंग बैंग, धमाका, पहाड़ हिल गया और विशाल ऊर्जा के हमले के तहत यह व्यापक कारण बनने लगा। पतन, हवा की लहरें उठ रही थीं और पीली रेत आकाश में भर गई थी। बढ़ती धाराएं फैल गईं और जैसे कि ये दुनिया का अंत था, इसने जल्द ही दृष्टि की रेखा को डुबो दिया। जैसे ही इसमें शामिल लोग 17 और 18 हवा में तैर रहे थे, युद्ध में पिकोलो और सेल को देख रहे थे, उनके चेहरे चौंकाने वाले भाव प्रकट कर रहे थे। अरे, क्या कोई गलती है? पिकोलो इतना शक्तिशाली कब बन गया? और वह अजीब प्राणी, ये बहुत खतरनाक है। 17 उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। पिकोलो जो ताकत दिखा रहा था वह जानकारी के साथ पूरी तरह से असंगत था। इस समय उन्होंने डॉक्टर गेरो के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। उसने जानकारी कैसे एकत्र की? गोकू और वेगेटा कहने की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि पिकोलो भी बहुत शक्तिशाली है। सौभाग्य से उन्होंने जागते ही पिकोलो से लड़ाई नहीं की, अन्यथा उन्हें कभी भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। 17, 18, ध्यान दो, दोनों की ऊर्जा तुम दोनों से ऊपर है। जब आप उनसे मिलते हैं तो दूर छिप जाते हैं। 16 उसने डिटेक्टर चालू किया और उसकी लकड़ी और सुस्त अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। समझ गया। 17 चिल्लाया, अच्छे मूड में नहीं। ये वास्तव में शर्मनाक है। गरिमापूर्ण एंड्रॉयड के पास ऐसा कठिन समय होगा। यह उस उच्च उत्साही और ऊर्जावान लुक से पूरी तरह से अलग था जब वह जाग गया था। 18 की खूबसूरत आंखें हरे कीट जैसे जीव को देख रही थीं और जिया की चेतावनी उसके दिमाग में सुनाई दी। उसने अपने होंठ को काट लिया और कहा, वह कीट एंड्रॉयड है जो अपने विकास को पूरा करने के लिए हमें निगलना चाहता है। चलो उससे बहुत दूर रहें। लेकिन हम कहाँ भाग सकते हैं? हम जिया की तलाश क्यों नहीं करते? 18, उसने ठंडी आवाज में कहा। 17, उसने अपनी बड़ी बहन को अचंभित होकर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि जब से वह सोकर उठी है, तब से 18 साल की उम्र अलग हो गई है। उसने अपने होंठ को घुमाते हुए कहा, यदि आप चाहें तो जा सकते हैं। मैं मदद मांगने नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे निगल लिया जाए। क्यों? क्या तुम हो? 18 नाराज था। जब यह जीवन और मृत्यु का मामला है तो वह इतना मजबूत क्यों है? सावधान रहो, 17 अचानक चिल्लाया और 18 को दूर धकेल दिया। इस समय सेल अचानक दौड़ गया क्योंकि उसकी पीठ के पीछे की मोटी पूंछ एक तुरही आकार में फैल गई और उसने 17 के सिर पर एक हाथ रखा, उसे अवशोषित करने की कोशिश की। 18 वह दंग रह गया और जल्दी से उसे बचाने के लिए गया, लेकिन सेल से एक ऊर्जा बम द्वारा उड़ते हुए बाहर भेजा गया और एक दूर पहाड़ की चोटी पर दस्तक दी गई। वह 17 मैं पहले तुम्हें ग्रहण करने दो। सेल जोर से हंसे और उसके पीछे की पूंछ ने अपनी निगलने की गति को तेज कर दिया, लेकिन इस समय 16 ने हमला किया। मोटी और मजबूत बाहों की एक जोड़ी ने सीधे पूंछ की जड़ को पकड़ लिया और फिर जोर से खींचा, जिससे पूंछ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। खांसी खांसी, 17 ने पूंछ के कटे हुए हिस्से से बाहर संघर्ष किया और हिंसक रूप से खांसी। तुम कौन हो? सेल ने 16 को सावधानी से देखा और सभी सूचनाओं के माध्यम से खोज की, लेकिन उन्हें 16 का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 16 उसने सेल को अनदेखा किया और 17 और 18 की ओर मुड़ा और कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक है। आपको तुरंत चले जाना चाहिए। जिया नाम के सयान की तलाश करना सबसे अच्छा है।
नॉवल यूएसबी COM17 उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा लेकिन रुक गया। अनुभव ने उसे अभी मौत का स्वाद चखा और अंत में उसने बहादुर बनने की कोशिश करना बंद कर दिया। वह चुपचाप 18 के साथ खड़ा था, जाने के लिए तैयार था। लानत है, जाने के बारे में सोचना भी मत। आज्ञाकारी रूप से मेरा पोषण बने। सेल गुस्से से दहाड़ा और एक विशाल और शक्तिशाली आभा उठी, लहरों का निर्माण किया और सभी दिशाओं में फैल गई। जमीन में दरार आ गई, पत्थर उड़ गए और घुमावदार दरारें दिखाई दी। मेरे साथ यहाँ आप उन्हें निगलने के बारे में भूल सकते हैं। सेल की आभा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सेल के सामने 16 का बड़ा शरीर दिखाई दिया। नहीं नहीं, मैं इस युग में बड़ी कठिनाई से आया था। 17 और 18 ठीक मेरे सामने हैं, मैं आसानी से हार कैसे मान सकता था। सेल उन्मत्त था क्योंकि अंधेरे मारने वाली आभा फैल गई थी। यह एक ही समय में 10 से अधिक कूलर की तरह काम कर रहा था। तेज गर्म तापमान अचानक लगभग 10 डिग्री तक गिर गया। 16, यह एंड्रॉयड हर आपदा का स्रोत है। आइए हम इसे मारने के लिए हाथ मिलाएं। पिकोलो उड़ गया और 16 के बगल में रुक गया। पुराने कामी के साथ फ्यूज होने के बाद पिकोलो की ताकत बहुत बढ़ गई। हालांकि सेल का सामना करते हुए, जिसने अनगिनत जीवित प्राणियों के सार को अवशोषित कर लिया था और बहुत सारी रक्तरेखाएं थीं, वह अभी भी नुकसान में था। सेल को मिटाने के लिए उन्होंने एंड्रॉयड 16 के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा। वह मुझे मारने के लिए सेना में शामिल हो रहा है। आज मुझे 17 और 18 को अवशोषित करना होगा और जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है वह मरने जा रहा है, सेल ने कहा। सौर चमक। अचानक सेल ने अपने दोनों हाथों को उसके माथे पर रखा और जोर से चिल्लाया। एक उज्ज्वल और चमकदार प्रकाश अचानक प्रकट हुआ, एक उगते हुए धधकते सफेद सूरज की तरह, हर किसी की आंखों को चुभ रहा था। अच्छा नहीं, मैं तुम्हें अपना रास्ता नहीं छोड़ने दूंगा। 17, चलो विलय करते हैं। सेल घमंड से हंसा। जब हर कोई अस्थायी रूप से अंधा हो गया तो वह 17 के सामने कूद गया और उसकी पीठ के पीछे की पूंछ घबरा गई और एक नई पतली पूंछ बाहर निकल गई और फिर यह 17 इंच चूसने से पहले एक तुरही आकार में खुल गई। 17 को अवशोषित होते देख 18 के बगल में खड़े 17 डर से पीला पड़ गए और सेल पर बार बार हमला करने से पहले गुस्से से चिल्लाए। नीले विद्युत चाप का उत्सर्जन करने वाले गहरे लाल रंग के आग के गोले में एक आकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सेल आग के गोले में बरकरार छिपा हुआ था। ऊर्जा ढाल। 18 के मन में आश्चर्य को आंधा और उसने आश्चर्य से कहा, विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 497 अंडरवर्ल्ड जैनम्बा सेल, जिसने 17 को अवशोषित कर लिया था, ने नशे में अपनी बाहों को खोला और उसका शरीर उज्ज्वल और उज्ज्वल चमक रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां घबरा गईं और मजबूत हो गईं। उसका छोटा शरीर मजबूत हो गया। हा, यह मेरी नई शक्ति है। उसने अपना हाथ खोला और पूरी तरह से अलग ताकत महसूस करते हुए सेल खुद चौंक गया। उनके सेमी परफेक्ट फॉर्म की ऊर्जा पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई थी। जब तक वह 18 को अवशोषित करता है, तब तक वह उस पूर्ण रूप तक पहुंच जाएगा जिसके लिए वह तरसता है। लानत है, वह 17 को अवशोषित करने में सक्षम था। अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ पिकोलो ने जमीन पर जोर से मुक्का मारा। उसकी ऊर्जा पहले से ही मेरे ऊपर है। 16 सेल को घूरते हुए चुप था। ... दूसरी तरफ वेगेटा, जो पहले ही हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर छोड़ चुका था, सुपर सैया में बदल गया और भाग रहा था। अचानक उसने क्षितिज से भयानक ऊर्जा को महसूस किया। अंत में वह मिल गया। क्या यह एंड्रॉयड सेल है? वेगेटा ठंड से कांपने लगा और उसके चेहरे पर एक उदासीन दृष्टि दिखाई दी। हे, ये वे एंड्रॉयड हैं ना? यहाँ तक कि पिकोलो की भी इतनी मजबूत हो गई है, लेकिन मेरे लिए उनकी ताकत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हा, अब मैं सुपर वेगेटा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। अपनी गर्दन साफ करो और आज्ञाकारी रूप से इंतजार करो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर से बाहर आने के बाद वेगेटा ने सुपर सैयान के दायरे को पार कर लिया था और वह, जिसने नई ताकत हासिल की थी, ने दावा किया कि उसका अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह अब उस अपमान को वापस करने जा रहा था जो एंड्रॉयड ने उसे 2 गुना दिया था, और इसे चुकाने का सबसे अच्छा तरीका उनके जीवन के साथ है। आत्मविश्वास से सोचते हुए वेगेटा ने अपने पीछे एक सुनहरी जलती हुई पूंछ को पीछे छोड़ते हुए एक वेश्या के साथ गति की और शून्य में बिजली छेदने वाली लकीर की चमक की तरह वह गायब हो गया। ... इस बीच जबकि पृथ्वी एक भयंकर लड़ाई में फंस गई थी, अंडरवर्ल्ड और नरक को देखो। नरक एक ऐसी जगह है जहां बुरे प्राणी मरने के बाद जाते हैं। हर जीव के लिए नरक का रूप भी अलग अलग होता है। कुछ के लिए यह एक सूखा रेगिस्तान है, दूसरों के लिए ये स्वर्ग की तरह सुंदर है, लेकिन यहाँ प्रवेश करने वाली आत्माओं के लिए ये हमेशा वह जगह है जो उन्हें सबसे असहनीय लगती है। जो विनाश पसंद करते हैं वे स्वर्ग देखते हैं, और जो सुंदर दृश्यों को पसंद करते हैं वे रेगिस्तान देखते हैं। सब कुछ उनकी मनःस्थिति के विपरीत है। उस स्थान पर जहां कई स्थान एकत्रित होते हैं, हवा में धुएं का रक्त लाल बादल तैर रहा है। धुआं कोहरे की तरह था, न कि कोहरा रक्त लाल और रक्त लाल नहीं।
ध्यान से देखने पर यह अजीब इलाके के साथ एक साथ विलय हो गया था और अधिक से अधिक विस्तार कर रहा था। पता नहीं कितना समय हो गया है, शायद 1 साल या शायद 1 विभाजित सेकंड। रक्त लाल धुआं एक गेंद में परिवर्तित हो गया और फिर यह अधिक से अधिक ठोस हो गया। धीरे धीरे केंद्र में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। अचानक रक्त लाल धुएं में एक छोटी सी दरार बन गई और दरारें दिखाई देने लगीं। वे रक्त लाल गैसीय बादलों में हर जगह तेजी से फैल गए। धमाका, रक्त लाल बादल फट गया। नॉवल यूएसबी कॉम नरक में एक पीली आकृति दिखाई दी। पीली आकृति मोटी थी, ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल मस्सा, जिसमें 4 अंग और शीर्ष पर एक सिर बढ़ रहा था। उसके पास एक भ्रमित अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसका पूरा शरीर ब्लैक होल से ढका हुआ था। हाँ, जैनम्बा ... हाँ, मोटा आदमी बीच हवा से गिर गया और एक नंगी चट्टान पर उतर गया। फिर अपने चेहरे पर एक स्मग नजर के साथ उसने आसपास की जगह को देखा और चिल्लाया, एक शुद्ध बुरी ऊर्जा ध्वनि तरंगों की तरह फैल जाती है। ये जहां भी गया, इसने आकाश और भूमि को उल्टा कर दिया। नरक के अलावा अंडरवर्ल्ड भी पूरी तरह से अराजक था। नरक का राजा एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और एक आत्मा का न्याय कर रहा था। अचानक एक दुष्ट की अंडरवर्ल्ड के आयाम में घुस गया और सीधे उसके कार्यालय में प्रेषित किया गया। नरक का राजा कुर्सी से गिर गया और शर्मिंदा होकर चिल्लाया, अच्छा नहीं, कुछ बड़ा हुआ है, जल्दी से जेलर को नरक में आदेश को स्थिर करने के लिए कहें। जैनम्बा बुदबुदाया, एक नवजात शिशु की तरह, बिना किसी सामान्य ज्ञान के। नरक में एक वर्महॉल खुलते ही उसकी हथेली शून्य में पहुंच गई और फिर दूसरी जगह उसका हाथ दूसरे वर्महॉल से बाहर निकल गया। जैनम्बा शरारत से खेल रहा था। लंबे समय के बाद वह खेलते खेलते थक गया और एक वर्महॉल में चला गया। जैनम्बा के गायब होने के बाद एक लाल आकृति दिखाई दी जहां वह पैदा हुआ था। हा, इस आदमी को जीने की दुनिया में लुभाने के लिए अप्रत्याशित लाभ होना चाहिए। कम से कम मुझे कुछ उपयोगी सामग्री मिल सकती है। मीरा हंसी में फूट पड़ी। उसकी लाल रंग की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं, फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने से पहले निराकार हो गया। ग्रैंड काई के ग्रह स्वर्ग के विशेषज्ञ यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे। अचानक ग्रैंड काई का शरीर कांप गया। एक उदास और ठंडी आभा कहीं से नहीं आई। ग्रैंड काई ने संदिग्ध रूप से सुनहरे स्वर्ग के चारों ओर देखा, पता नहीं क्या हुआ। इस समय अंडरवर्ल्ड के भूत सैनिक ग्रैंड काई के ग्रह पर पहुंचे, जो नरक के राजा से खबर ला रहे थे। खबर सुनने के बाद ग्रैंड काई के चेहरे पर एक भयानक भाव आया और उसने अंडरवर्ल्ड में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए क्रिस्टल बॉल निकाला। इस समय जैनम्बा के कारण अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से अराजकता में था, लेकिन जिसने इसे पैदा किया था वह पहले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था और बाहर तारों से भरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। संकट, एक बड़ा संकट। ग्रैंड काई की भूरी दाढ़ी कांप रही थी, उसका माथा पसीने के चमकदार मोतियों से टपक रहा था। ये खत्म हो गया है। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ है। अंडरवर्ल्ड की बुरी ऊर्जा एक साथ इकट्ठा हो गई है, जो एक अभूतपूर्व दुष्ट प्राणी को जन्म दे रही है। ग्रैंड काई ने क्रिस्टल बॉल के माध्यम से जैनम्बा की उपस्थिति की कुछ झलकियों को देखा और तुरंत अपनी पहचान निर्धारित की। शुद्ध बुरी ऊर्जा से बना शरीर बहुत स्पष्ट था। इस तरह के एक शक्तिशाली दुष्ट प्राणी के साथ अंडरवर्ल्ड या स्वर्ग में कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता है। और इससे भी बदतर बात यह है कि वह जीवित की दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जबकि वह अभी पैदा हुआ है। उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। खुद से बुदबुदाते हुए ग्रैंड काई का अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया। उन्होंने पहले सुना था कि दुष्ट राक्षस एक बार प्राचीन काल में प्रकट हुआ था और पूरे ब्रह्मांड में एक अभूतपूर्व तबाही लाया था। अब जब यह दुष्ट प्राणी एक बार फिर प्रकट हुआ है, अगर इससे निपटा नहीं गया तो शायद यह उस वर्ष की तबाही से भी अधिक भयावह होगा। नहीं, दुष्ट प्राणी निश्चित रूप से राक्षसों की तुलना में अधिक भयानक है, क्योंकि यह शुद्ध अंधेरे से बना है। अंडरवर्ल्ड की बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया गया है। एक आह के साथ ग्रैंड काई ने तुरंत नीचे काई से संपर्क किया। उत्तरी काई का ग्रह। उत्तरी काई एक झूला में लेटा हुआ था और सो रहा था। जब से नेमेक ग्रह पर फ्रीजा की मृत्यु हुई है, उत्तरी काई बहुत आराम से हो गया था और चैन से सो रहा था। अचानक ग्रैंड काई की एक दहाड़ उसके कानों में बजी। उत्तरी काई कांप गया और झूला से गिर गया। ग्रैंड काई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? काई, कुछ बड़ा हुआ है। क्या हो रहा है? अन्य 3 काई भी कॉल में शामिल हो गए। अंडरवर्ल्ड में एक दुष्ट प्राणी दिखाई दिया। अभी इसने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया है और जीवित की दुनिया में प्रवेश किया है। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शायद यह आपके अधिकार क्षेत्र के तहत एक स्टारफील्ड में जाएगा। यह आदमी बहुत खतरनाक है, बोजैक की तुलना में अनगिनत गुना अधिक खतरनाक है। क्या? एक दुष्ट प्राणी। सभी काई चौंक गए। काम पर अपने पूरे समय के दौरान उन्होंने एक बुरे प्राणी का सामना नहीं किया था, लेकिन ग्रैंड काई के विवरण से वे जैनम्बा के खतरे की कल्पना कर सकते थे। अगर वह बोजैक से भी ज्यादा खतरनाक था, तो उनके पास ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में वे यह नहीं जानते हैं कि बोजैक की तुलना जैनम्बा से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तक कि माजिन बुयू भी अपने अंतिम रूप में जैनम्बा के लिए
कोई मुकाबला नहीं है। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 498 सेल परफेक्ट फॉर्म तथाकथित अज्ञानी निडर हैं। चारों काय ने कभी भयानक जैनम्बा को नहीं देखा है, इसलिए वे सोच रहे थे कि उसे कैसे खत्म किया जाए। एक बार जब वे जैनम्बा की असली ताकत को जान गए तो शायद वे इस बात से चिंतित होंगे कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा या नहीं। ग्रैंड काय के साथ बातचीत खत्म करने के बाद चारों काय क्रमशः एक्शन में चले गए। दुष्ट प्राणी के ठिकाने की खोज करने के अलावा उन्हें अपने संबंधित डोमेन में विशेषज्ञों को एक सेना बनाने के लिए भी जुटाना होगा जो दुष्ट प्राणी को नष्ट कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रह होंगशान के सयान योगदान करने के लिए तैयार हैं। ईस्ट काय के मन में यही विचार था। प्लेनेट होंगशान के सयान को कार्रवाई करते और मेटल बोजेक को खत्म करते देखने के बाद ईस्ट काय ने ग्रह होंगशान के बारे में चुप्पी साध ली है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता भी दी है। वास्तव में वे पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं कि यह काय के अधिकार क्षेत्र से अधिक है। लेकिन जब बोजेक से मजबूत एक बुरे प्राणी का सामना करना पड़ता है तो वह केवल मोटी त्वचा के साथ मदद के लिए उनके दरवाजे पर जा सकती थी। पूर्वी काय की तुलना में उत्तरी काय बहुत अधिक आराम से था, यहाँ तक कि दुष्ट फ्रीजा को नमक ग्रह पर मार दिया गया था। ये सोचना मुश्किल है कि कोई और है जिसे गोकू और अन्य लोग नहीं मार सकते हैं। हे अगर गोकू और अन्य लोग एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये सोचकर उत्तरी काय ने अपनी दृष्टि को पृथ्वी पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, लेकिन वह तुरंत जमीन पर गिर गया क्योंकि पृथ्वी से एक भयावह बुरी आभा आई थी। उत्तर काय का पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गया हो। उत्तरी काय का शरीर हिल गया और वह रोने लगा। क्या हो रहा है? पृथ्वी पर इतना बुरा आदमी क्यों दिखाई दिया है? लेकिन दुर्भाग्य अकेले नहीं आता है। उस समय ग्रैंड काय ने एक बार फिर संवाद किया। उत्तर काय, आपको सावधान रहना चाहिए। वह दुष्ट प्राणी पहले ही ब्रह्मांड में प्रकट हो चुका है और उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। संचार को काटते हुए उत्तरी काय चुपचाप वहां खड़ा था। मैं वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण हूँ। लुकआउट पर वेगेटा के हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर छोड़ने के बाद गोकू और गोहन प्रशिक्षण के लिए प्रवेश कर चुके थे। जिया और अन्य लुकआउट प्लाजा में बैठे थे। जिया ने आयाम स्थान से टेबल, कुर्सियां, बेंच और बड़ी मात्रा में भोजन निकाला था और फिर सभी की आंखों के नीचे खाना शुरू कर दिया था। जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने सोचा होगा कि वे यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। ट्रंक्स, अपने आंदोलनों को थोड़ा और समन्वित बनाएं, बहुत कठोर न हों। और टिएन शिनहान, चियात्सु, इतना अधिक सतर्क मत बनो और अपनी हर चीज के साथ हमला करो। ट्रंक इतना कमजोर नहीं है। जिया ने एक तरबूज का आधा हिस्सा पकड़ा और चम्मच का उपयोग करके इसे बाहर निकाला और इसे अपने मुंह में पहुंचा दिया। हाँ ट्रंक्स, टिएन शिनहान और चियात्सु सभी ने जवाब दिया और फिर जमकर लड़ना जारी रखा। थोड़ी देर के लिए बिजली और आग के विभिन्न रंग बह गए। एक भयंकर हवा फूट पड़ी और जबरदस्त दबाव ने लुकआउट के दोनों किनारों पर पेड़ों को झुकने का कारण बना दिया। देखो, टिएन शिनहान और अन्य अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। क्रिलिन ने पक्ष से प्रशंसा में कहा। आप बहुत कमजोर भी नहीं हैं। मास्टर रोशी ने आपको थंडर शॉक सरप्राइज और एविल कंटेनमेंट वेव दोनों सिखाया। यामचा व्यायाम कर रहा था क्योंकि वह ईर्ष्या से बोल रहा था। मैं उन्हें डिस्ट्रिक्टो डिस्क के साथ गठबंधन करने के तरीके के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई विचार नहीं है। मास्टर रोशी द्वारा सिखाए गए अद्वितीय कौशल की बात करते हुए क्रिलिन मुस्कुराहट से भरा था। अचानक नश्वर दुनिया से एक बुरी और राजसी आभा फैल गई। आकाश में एक लहर दिखाई दी जिससे लुकआउट थोड़ा कांपने लगा। ट्रंक और टिएन शिनहान दोनों ने अपने हाथों से इशारा किया। चारों ओर देखते हुए उनके चेहरे गंभीर थे। जल्द ही एक बर्फीली भयावह आभा फैल गई। भयावह दबाव उनके दिलों पर भारी हमला कर रहा था। जिया, शिलिंग और मायस जैसे कुछ लोगों को छोड़कर अन्य लोग एक विस्मयकारी रूप दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। क्या शक्तिशाली बुराई आभा! इसके अलावा ये कि वास्तव में गोकू की के साथ मिश्रित है। इतना ही नहीं, पिकोलो की, माय गॉड, और यहाँ तक कि फ्रीजा की भी है। क्रिलिन का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नीचे क्या हो सकता था। इतने सारे अलग अलग लोगों की को एक साथ मिलाया गया था। ये बस असंभव है। सेल, क्या वह अपने परिपूर्ण रूप में बदल गया? जिया ने अपना सिर उठाया क्योंकि उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक रही थी और फिर अपने चेहरे पर एक शांत नजर के साथ उसने तरबूज खाना जारी रखा। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? पिकोलो और वेगेटा पहले ही इसे रोकने के लिए चले गए हैं। सेल अभी भी परफेक्ट फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकता है? ट्रंक ने अविश्वास में कहा। चिची ने गुस्से में कहा, यह उस अभिमानी वेगेटा के कारण है। अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उन्होंने सेल को एंड्रॉयड 18 को अवशोषित करने की अनुमति दी और 16 और पिकोलो को हस्तक्षेप करने से भी रोक दिया। वेगेटा, क्रिलिन सांस लेने के लिए हॉन्फ रही थी, ठंडे पसीने से टपक रही थी। हर कोई भी हक्का बक्का रह गया और अचानक याद आया, क्या वेगेटा सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है? परिणामों की परवाह किए बिना चीजें करना, ये कैसे हो सकता है? वह वेगेटा, ट्रंक विशेष रूप से गुस्से में थे। वह संकट को टालने के लिए इस दुनिया में आया था, लेकिन वेगेटा
उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ट्रंक को अचानक शक्तिहीनता महसूस हुई। क्या यह महान सुअर जैसा साथी है? वह वास्तव में कुछ भी सही करने में असमर्थ है। ऐसे क्षेत्र में सैया के गौरव को व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये किसी को जवाबदेह ठहराने का समय नहीं है। टीएन शिनहान ने कहा, सेमी परफेक्ट सेल पहले से ही एंड्रॉयड 17 से ज्यादा मजबूत थी। अब जब वह 17 और 18 दोनों को आत्मसात कर चुका है, तो उससे निपटना और अधिक कठिन हो गया है। उसकी बातें सुनकर सभी के पसीने छूट गए। novelUSB.com हम्फ, वह बेवकूफ वेगेटा, उसने सेल को 18 को अवशोषित करने की अनुमति दी। हे, इस बार वह अपनी भलाई के लिए बहुत स्मार्ट था। वह परफेक्ट फॉर्म सेल से कैसे निपटेंगे? देखते हैं, वह जल्द ही शर्मिंदा हो जाएगा। यह मायस थे जिन्होंने बात की। वह 18 साल की उम्र में मिली थी और उस सुंदर छोटी लड़की की अच्छी छाप थी। वेगेटा के दंभ ने इस बार बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। जब सभी ने उसे सुना, तो वे सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। क्या ये सही नहीं है? वर्तमान सेल भयावह रूप से मजबूत है, और शायद वेगेटा इस सब का कारण। शुरुआत में इसकी उम्मीद नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि वह फिर से हारने जा रहे हैं। टीचर जिया, कृपया सेल को रोकने के लिए कार्रवाई करें। अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं है। ट्रंक सर ने उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा नजर के साथ विनती की। आखिरकार इस स्थिति का कारण उनके पिता वेगेटा थे। जिया अपनी कुर्सी पर झुक गया, लगातार अपनी उंगलियों को हिला रहा था। अचानक उन्होंने कहा, शिलिंग, आप सेल के पेट से 17 और 18 प्राप्त करें और फिर एंड्रॉयड को यहाँ लाएं। बाकी चीजों में हस्तक्षेप न करें। यह वेगेटा को सबक सिखाएगा। वह शांति से बोला, लेकिन इस बार वह थोड़ा गुस्से में था। वेगेटा क्या कर रहा है? अत्यधिक अभिमान दंभ है, और अत्यधिक दंभ मूर्खता है। मूल काम में कई बार वेगेटा को अच्छी स्थिति में भी गतिरोध में धकेल दिया जाएगा। हालांकि यह कहानी लाइन के लिए आवश्यक है। कम से कम उसके पास कुछ आईक्यू होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी यहाँ ऐसा ही है। जिया पूछना चाहता था, क्या आप वास्तव में नायक की टीम में घुसपैठ करने के लिए दुश्मन द्वारा भेजे गए एक अंडरकवर एजेंट हैं? ऐसा लगता है कि भविष्य में एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय मुझे इस बारे में भी चिंता करनी होगी कि क्या वेगेटा दुश्मन की सहायता के लिए दौड़ेगा। जिया के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद शीलिंग ने वसंत में आड़ू के फूल की तरह एक आकर्षक मुस्कान दी, एक ताजा सुगंध लाई, और तुरंत सभी के सिर पर दबाव गायब हो गया। इसे मुझ पर छोड़ दो। शीलिंग मुस्कुराए और तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ लुकआउट छोड़ दिया। नश्वर संसार के अराजक युद्ध क्षेत्र में वेगेटा का शरीर निशानों से ढका हुआ था और उसके शरीर पर झिलमिलाती आभा मंद हो गई थी। उच्च उत्साही उसने सेल को 18 को निगलने और परफेक्ट फॉर्म हासिल करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उसे लगा कि वह अजेय था। उन्होंने सोचा कि वह सेल को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए वह परफेक्ट फॉर्म सेल के सामने बिल्कुल भी लड़ने में सक्षम नहीं थे। लड़ाई की शुरुआत से ही उसे दबाया जा रहा था। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वेगेटा सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसका शरीर जमीन में गहराई से दफन हो गया था। वह बेवकूफ वेगेटा, पिकोलो अपने दिल में गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से उगल रही थीं। अगर वह कर सकता था, तो वह वास्तव में उसे मारना चाहता था। सिर्फ वेगेटा के दंभ के कारण उत्कृष्ट अवसर पूरी तरह से खो गया था। उल्लेख नहीं करने के लिए अब उन्हें बहुत अधिक गंभीर स्थिति का सामना करना होगा। चलो पहले पीछे हटते हैं। परफेक्ट फॉर्म सेल अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम निपट सकते हैं। 16 उसने अपना सिर नीचे किया और कहा। 17 और 18 के निगलने से उसके दिल में पहली बार जानलेवा इरादा पैदा हो गया है। पिकोलो ने 16 पर नजर डाली और एक शब्द कहे बिना सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर थी। उन्हें उम्मीद थी कि गोकू और अन्य हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर से उभरने के बाद सेल को हरा सकते हैं। उनके विपरीत परफेक्ट फॉर्म सेल गर्म हो गया। अभी अभी आदान प्रदान को वार्म अप के रूप में भी नहीं गिना जाता था, लेकिन इसने उसे धीरे धीरे अपनी ताकत समझ में ला दी। वह अपनी शक्तिशाली ताकत का आदी हो गया। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 499। उसने जो कुछ निगल लिया उसे थूकना। परफेक्ट फॉर्म सेल ने उसकी बदसूरत कीट जैसी उपस्थिति को दूर कर दिया था। वह सेमी परफेक्ट फॉर्म की तरह कठोर नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वह बहुत सुंदर हो गया था। काले पंखे के आकार के पंख उसकी पीठ के करीब चिपके हुए थे और पूंछ पीछे हट गई थी। उनके सुंदर चेहरे को फ्रीजा की बुराई और गोकू और वेगेटा की तरह एक मजबूत शरीर विरासत में मिला। उसकी दोनों आंखें बुराई से भरी हुई थीं। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। सेल ने एक विजेता की तरह आत्मविश्वास दिखाया और एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति धुंधली हो गई और फिर वेगेटा के सामने दिखाई दी, जो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। नीचे झुक गया और वेगेटा के पेट पर मुक्का मारा। फिर वह तेजी से साइड में चला गया, अपनी कोहनी को मोड़ा और बेरहमी से वेगेटा की पीठ पर कठोर और तेज हिस्से को मारा। धमाका, आह! खून से लथपथ चीख के साथ वेगेटा ने खून उगल दिया और उसका पूरा शरीर रेत और चट्टानों में गहराई से दफन हो गया। वह सुपर सैयान राज्य से भी स्वचालित रूप से बाहर निकल गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वेगेटा
कोई मौका नहीं है, वेगेटा मर चुका है। पिकोलो और 16 उसे बचाना चाहते थे, लेकिन वे सेल के थोड़ा भी करीब नहीं जा सके। एक शक्तिशाली की फील्ड उन्हें रोक रही थी, उन्हें आने से रोक रही थी। क्या ये सैया का राजकुमार है? ये शर्म की बात है। सेल ने अपने सिर को हिलाते हुए हिलाया, फिर वेगेटा के सिर को हिकारत से पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया। पीएफएफ। वेगेटा ने अनिच्छा से बेहोश होने से पहले खून का एक और मुंह बाहर निकाला। हे, यह एक सबक के रूप में पर्याप्त होना चाहिए। परफेक्ट फॉर्म। सेल की ओर कदम से कदम मिलाकर चलने से पहले वेगेटा के बगल में चकली, एक सुंदर और आकर्षक आकृति दिखाई दी। गोरा बाल, क्या तुम भी एक सैया हो? सेल चौंक गया, क्योंकि उसके डेटा में उससे संबंधित कोई विवरण नहीं था, लेकिन फिर उसने एक उदासीन नजर के साथ मुस्कुराया। हालांकि डेटा में लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिसने एक सुपर सैया को हराया था, वह किसी से नहीं डरेगा, अपने परफेक्ट फॉर्म में भरोसा करेगा। हाँ, मैं भी एक सयान हूँ। एक हल्की सी मुस्कान देते हुए शीलिंग ने अपना सिर उठाया और परफेक्ट फॉर्म सेल को देखा। परफेक्ट फॉर्म हासिल करने के बाद वह काफी अच्छे लग रहे थे। जिलिंग, सेल से सावधान रहो। पिकोलो चिल्लाए बिना नहीं रह सका, उसने कभी भी शिलिंग के कौशल को नहीं देखा था। शिलिंग ने अपना हाथ हिलाया, चिंता न करें, ये 4 बिलियन बैटल पावर के साथ सिर्फ एक छोटा सा फ्राई है। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी, क्योंकि सेल की ऊर्जा उसकी युद्ध शक्ति का सिर्फ एक अंश थी। ओह, पिकोलो को एक पल के लिए नहीं पता था कि क्या कहना है। तो वह शिलिंग है, वह स्त्री बहुत मजबूत और अथाह है। मायज नाम की उस महिला की तरह, 16 ने स्तब्ध होकर कहा, क्योंकि उसके शरीर में डिटेक्टर फिर से अनुत्तरदायी था। सच में, आपका प्रतिद्वंद्वी परफेक्ट फॉर्म सेल है। चिंता मत करो। 16 गंभीर लग रहा था। घमंडी औरत, शायद तुम मेरी ताकत नहीं जानती। जब मैंने अभी वेगेटा के साथ काम किया, तो मैंने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया और वह हार गया। मैं दयालु नहीं होऊंगा क्योंकि तुम एक औरत हो। सेल जोर से हंसी में फूट पड़ा। उसकी हल्की सुनहरी आंखों में खून की प्यासी शीतलता दिखाई दे रही थी। जैसा कि उन्होंने कहा, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के लिंग के कारण पीछे नहीं हटेंगे। चूंकि शिकार ने खुद को उसके सामने पहुंचा दिया है, तो वह निश्चित रूप से शिकार को काट लेगा। आपका व्यक्तित्व अभी भी सैया रक्तरेखा से प्रभावित है। अगर यह फ्रीजा था, तो उसे बोलते समय मुझसे लड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपके लिए, आपके पास कोई मौका नहीं है। ये कहते हुए शीलिंग ने अपनी आभा का थोड़ा सा हिस्सा जारी किया। अचानक सेल की तुलना में मजबूत एक की एक बवंडर की तरह उठ गया। पृथ्वी कांप रही थी और पहाड़, नदियां और लुकआउट सभी प्रभावित थे। पिकोलो, जो सबसे पास खड़ा था, ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव के साथ अपना मुंह खोला और लंबे समय के बाद कहा, किसने सोचा था कि वह इतनी शक्तिशाली होगी, लगभग सेल से आगे निकल जाएगी। वास्तव में उनके पूरे परिवार में कोई भी कमजोर नहीं है। novelUSB.com। पिकोलो, जिन्हें पुराने कामी की यादें विरासत में मिली थी, ने उस युवा लड़की को याद किया जो दशकों पहले जिया के साथ पृथ्वी पर आई थी। किसने सोचा था कि वह कुछ ही दशकों में एक सुपर एक्सपर्ट के रूप में विकसित हो जाएगी। लुकआउट पर शिलिंग की फैल गई और अचानक सेल की को अभिभूत कर दिया। ये शिलिंग की है, इतनी शक्तिशाली, वह परफेक्ट फॉर्म सेल से कमजोर नहीं है। चड्डी अकड़ गई। हम्फ, ये सब माँ की ताकत नहीं है। जमीन पर बैठे शियांग बुदबुदाए, लेकिन उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि ज्यादा लोगों ने उसे नहीं सुना। शिलिंग के सामने खड़े सेल अपनी ताकत का खामियाजा भुगतने वाले पहले व्यक्ति थे। शक्तिशाली एक महिला सुपर सैयान बहुत दुर्लभ है। उसकी की लगभग मेरे बराबर है। लेकिन शारीरिक शक्ति के मामले में एक महिला के शरीर को स्वाभाविक रूप से कोई फायदा नहीं है। सेल के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यद्यपि उसके शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन वह अंदर से बेहद भयभीत था। यह महिला जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, उससे निपटना कल्पना से कहीं अधिक कठिन है। हे, यह आपसे निपटने के लिए पर्याप्त है। इतना उदासीन कहते हुए शिलिंग ने अपना पैर पटक दिया और गायब हो गया। फिर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वह सेल के 3 मीटर के भीतर दिखाई दी। इतनी जल्दी सेल का दिल धड़क उठा और अचानक उसे एक अशुभ एहसास हुआ और वह जल्दी से चकमा देने के लिए मुड़ गया। काश यह एक आफ्टर इमेज था, क्योंकि एक और शिलिंग अचानक उसके पीछे दिखाई दिया। उनमें से 2 कैसे हो सकते हैं? एक बाद की छवि। अचानक बदलाव ने सेल को परेशान कर दिया। उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए दोनों शिलिंग पर नजर डाली कि कौन सा असली था। हुआ लाला, एक शिलिंग ने कूदकर हमला किया। सेल ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और धीरे धीरे चकमा दिया। इस समय दूसरे शिलिंग ने अपने शरीर को नीचे उतारा, कुछ कदम आगे बढ़ा, अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उन्हें सेल के पेट में पटक दिया। जैसे कोई ट्रेन उसके ऊपर से लुढ़क रही हो, बिजली से भरी स्टील जैसी मुठ्ठियां सेल के पेट में धंस गईं। धमाका, सेल का पेट अंदर की ओर धंस गया और उसकी पीठ बाहर निकल गई। उसकी दोनों रक्तरंजित आंखें उभरी हुई थीं और पेट की गुहा से एक घृणित भावना फैल गई थी। सेल का चेहरा बदसूरत हो गया और उसके चेहरे पर एक पागल सा रूप देखने को मिला। क्यों मैंने स्पष्ट रूप से आपके हमले को चकमा दिया? हाँ क्यों? यहाँ तक कि पिकोलो और 16 भी समझ नहीं पाए। वह स्पष्ट रूप से असली
शरीर के हमले को चकमा दे चुका था, तो फिर हमला अभी भी उस तक क्यों पहुंचा? उन्हें नहीं पता था कि शीलिंग ने प्लेनेट याड्रेट के क्लोनिंग सीक्रेट स्किल के साथ साथ प्लेनेट मेटामॉर के वास्तविक और अवास्तविक परिवर्तन को सीखा था। बैटल पावर के साथ उपयोग किए जाने वाले दो कौशल के खिलाफ सुरक्षा करना असंभव था। हा, शीलिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब नहीं दिया। फिर उसने कोण बदल दिया और फिर से सेल के पेट पर मुक्का मारा। वह नीचे उतरी और अपनी बाहें बढ़ा दी। एक चमकदार बहती रोशनी के साथ शीलिंग की मुट्ठी ने सेल के पेट पर कई लगातार मुक्कों से प्रहार किया। उत्तरार्ध की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखों की पुतलियों में खून के अलग अलग निशान दिखाई दे रहे थे। आह, ठंड का एहसास फिर से दिखाई दिया, साथ ही खून से लथपथ चीख भी सुनाई दी। सेल ने अपने मुंह से 18 थूक दिया और अपने दूसरे रूप में वापस आ गया। असंभव, मैं वापस कैसे आया? सेल ने अपने हाथों को खाली देखा और फिर अपने दिमाग को पतन के कगार पर रखते हुए वह अपने चेहरे पर एक पागल नजर के साथ चिल्लाया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। महान, सेल वापस आ गया है। वह अब परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। सेल को वापस देखकर पिकोलो ने राहत महसूस की। सेल जो सेमी परफेक्ट फॉर्म में वापस आ गया था, वह केवल 16 की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। तो वह अब शीलिंग का मैच कैसे हो सकता है? बाद में शीलिंग ने फिर से उसी तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत सेल को इम्परफेक्ट फॉर्म में मार दिया गया। 17 को भी थूक दिया गया था। विज्ञापन ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 500 मर गया। 17 और 18 को बचाए जाने के बाद सेल को सीधे अपने प्रारंभिक अपूर्ण रूप में गिरा दिया गया था। इसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसे तब तक घूंसा मारा जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। शीलिंग ने हमला करना बंद कर दिया। 18 को उठाया और पिकोलो और 16 से कहा, आप 17 और वेगेटा लेते हैं। हम जा रहे हैं। शीलिंग, हम सेल की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? उसे पूरी तरह से मारना बेहतर है। पिकोलो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने कहा, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। उसे काकररोट के लिए छोड़ दो। क्या वे सेल को हराने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं? मैंने 17 और 18 को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। इसे वेगेटा के बेवकूफ व्यवहार के लिए भुगतान करने के रूप में माना जा सकता है। लेकिन पिकोलो ने आह भरी अपने चेहरे पर अनिच्छा प्रकट की। यदि सेल को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है तो कौन जानता है कि उसके हाथों कितने निर्दोष पृथ्वीलिंग मर जाएंगे। पुराने कामी के साथ जुड़ने वाले एक नेमकियान के रूप में पिकोलो इसे सहन नहीं कर सका। जो लोग मर गए हैं उन्हें ड्रैगन गेंदों के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है। शीलिंग पृथ्वी पर लोगों के जीवन और मृत्यु के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। वैसे भी ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। यदि वे कुछ मजबूत विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए सेल का उपयोग कर सकते हैं तो ये पृथ्वी के लिए फायदेमंद होगा। ड्रैगन के गोले गायब हो गए हैं। नहीं, पृथ्वी के ड्रैगन बॉल चले गए हैं, लेकिन उन्हें फिर से बनाया जा सकता है। दुश्मन को इस तरह जाने देना अच्छा नहीं है, 16 ने अचानक कहा। 16 कोमल है और शायद ही कभी हत्या के बारे में बात करता है, लेकिन सेल छोड़ने की कार्रवाई उसकी राय में उपयुक्त नहीं है। ये केवल अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हजारों को बचाने के लिए एक को मार डालो, भले ही ऐसे मूल्य हों। सही है या नहीं? इस समय 16 को इस तरह के मूल्य निर्णय का प्रयोग करना पड़ा। novelUSB.com शीलिंग ने सीधे 16 की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा। उसे अचानक लगता है कि 16 ने जो कहा वह सही था। एक तरफ वह और जिया सेल को अपने परफेक्ट फॉर्म में बदलने से डरते नहीं हैं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से उसे मार सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे केवल सेल को जीने दे रहे थे क्योंकि वे पहले सिर्फ दर्शक बनना चाहते थे और शुरुआत से ही दिलचस्प खेल का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन सेल को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जीने दें जो खतरा पैदा कर सकता है। उसे वेगेटा जैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जमीन पर रेंगते सेल को देखते हुए शीलिंग ने सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो। जैसा कि सेल मेरे अंदर भाग गया है, उसे जीवित नहीं रखा जाना चाहिए। फिर मैं सेल को मार दूंगा। जब ककररोट पूछता है तो आप इसे स्वयं समझाते हैं। बेशक, प्लीज। पिकोलो और 16 बहुत खुश थे और दोनों ने सिर हिलाया। जब तक वे सेल को मार सकते हैं, वे किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। शीलिंग ने उन पर सिर हिलाया और सेल पर थप्पड़ मारने से पहले अपनी हथेली में एक चमकदार ऊर्जा की गेंद इकट्ठा की। अचानक जमीन धंसते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पहाड़ इसे सहन नहीं कर सका और ढह गया, जिससे धूल का बादल फैल गया। उस स्थान पर 100 मीटर वर्ग का एक विशाल अंगूठी के आकार का गड्ढा दिखाई दिया। बड़ी मात्रा में ऊर्जा बह रही है। कई किलोमीटर का क्षेत्र, जिसके कारण क्रॉस फिशर का क्षेत्र और दरारें दिखाई देने लगीं। उसने अपनी हथेलियों को हटा लिया। सेल को शीलिंग द्वारा मांस के पेस्ट में थप्पड़ मारा गया था। उसका कोर टूट गया था और वह और अधिक मृत नहीं हो सकता था। चलो चलते हैं। ये कहते हुए एक नर्म आवाज में शीलिंग 18 को साथ ले आया और टेलीपोर्ट किया। पिकोलो और 16 ने चुपचाप सेल को देखा, जो मांस के पेस्ट में बदल गया था, और अपने सिर हिलाए। सेल की को अब महसूस नहीं करते हुए वे राहत महसूस कर रहे थे और 17 और वेगेटा को ले गए और लुकआउट की ओर
गए। उनके गायब होने के तुरंत बाद शून्य से एक लाल आकृति उभरी। उसकी बर्फीली रक्त लाल आंखें जमीन पर अच्छी तरह से पके हुए मांस के पेस्ट को देख रही थीं जो काला धुआं उत्सर्जित कर रही थी, और धीरे से कहा, एक और अजीब एंड्रॉयड। खैर, जैनम्बा के विपरीत उन्होंने कई रक्तरेखाओं को एकीकृत किया है। वह मुझे मेरी भविष्य की योजनाओं के लिए कुछ प्रेरणा दे सकते हैं। उसने अपनी उंगली फैलाई और मांस के पेस्ट की ओर इशारा किया। ऊतक के जले हुए अवशेषों का एक टुकड़ा उसके हाथ में एकत्र किया गया था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक रक्त लाल क्रिस्टल फेंक दिया। तुरंत, जैसे कि भोजन को सूंघने के बाद जमीन पर नर्म मांस कोर के रूप में क्रिस्टल के चारों ओर घूमता है और जल्दी से मुट्ठी के आकार के मांस के गोले में परिवर्तित हो जाता है। एक जैनम्बा नहीं है, एंड्रॉयड सेल, मुझे देखने दे कि क्या एक जीवन रूप बनाने में कोई मूल्य है जो रक्त रेखाओं का समामेलन है। ये कहते हुए कि गहरी आवाज में मीरा ने मीटबॉल सेल को ऐसे देखा जैसे किसी चींटी को देख रही हो। मास्टर, मीटबॉल बड़ा हो गया और एक इम्परफेक्ट फॉर्म सेल में बदल गया, जिसने मीरा को सम्मानपूर्वक बुलाया। वर्तमान सेल इम्परफेक्ट फॉर्म के समान दिखता था, लेकिन उसका पूरा शरीर काली गैस से घिरा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अपने दिल की सामग्री में बढ़ो, मुझे देखने दे कि एक समलन जीवन अंततः किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मीरा ने सेल का ऑर्डर दिया। हाँ, मास्टर, मेरे शरीर की कोशिकाओं ने पहले से ही परफेक्ट फॉर्म की स्थिति दर्ज कर ली है। जब तक मुझे पर्याप्त जीवित प्राणी दिए जाते हैं, मैं जल्द ही परफेक्ट फॉर्म में वापस आ जाऊंगा और यहाँ तक कि एक और शक्तिशाली सफलता भी हासिल कर सकूंगा। सेल ने मीरा को सम्मानपूर्वक देखा, जैसे कि ब्रेन वॉश किया गया हो। मीरा के लिए उनकी आंखें जोश से भर आईं। थोड़ा सिर हिलाते हुए मीरा ने सेल को शांति से देखा, उसकी ओर हाथ हिलाया और धीरे धीरे शून्य में गायब हो गई। मीरा के जाने के बाद सेल सीधा खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर एक दुष्ट राक्षसी को बाहर निकाल रहा था। मुझे और भी अधिक जीवन रूपों को निगलने और मारने और फिर मजबूत बनने की आवश्यकता है। जब मैं फिर से परफेक्ट फॉर्म हासिल करता हूँ, तो वह सयान महिला 17, 18 और ट्रंक्स, वे सभी मेरे हाथों मर जाएंगे। लेकिन अभी के लिए, इससे पहले कि मैं मजबूत हो जाऊं, मुझे छिपाने की जरूरत है। सेल ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने शरीर पर की को छुपा दिया। फिर उसका शरीर चमक उठा और जल्दी से एक जंगल में भाग गया, गायब हो गया। बूम, पेड़। आधी रात को सेंट्रल सिटी में महल को उज्ज्वल रूप से जलाया गया था। एक गार्ड जल्दबाजी में राजा के विश्राम कक्ष में घुस गया। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? राजा ने अपना चश्मा पहना और गार्ड से पूछा कि अंदर कौन घुसा था। महाराज, ये तत्काल जानकारी है जो अभी अभी प्रसारित की गई थी। गार्ड ने सूचना वाला दस्तावेज सौंप दिया। क्या ये सब एक दिन में हुआ? दस्तावेज पढ़ने के बाद राजा जल्दी से बोला, हाँ, एक दिन के भीतर दक्षिणी क्षेत्र के 15 शहरों को विनाशकारी संकट का सामना करना पड़ा और सभी 1.2 मिलियन निवासी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व घटना है। गार्ड ने सच्चाई से रिपोर्ट की। दक्षिणी क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वह बहुत सनसनीखेज था। 15 शहर एक दिन के भीतर भूतिया कस्बों में बदल गए। वहां रहने वाले सभी लोग लापता थे। जब जांचकर्ताओं ने प्रवेश किया तो उन्होंने केवल मानव त्वचा से मिलते जुलते कपड़े और सामान को जमीन पर बिखरे हुए देखा, जिसने उन्हें बताया कि यह एक और तबाही थी। 1.2 मिलियन जीवन। राजा की आंखें सुस्त थीं क्योंकि उसने अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया था और उन्हें गुस्से से नीचे पटक दिया था। अपने सभी प्रयासों के साथ इसकी जांच करें। हमें इस मामले की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। हाँ, गार्ड ने गंभीरता से सलाम किया। अगर यह इतने सारे लोगों के जीवन से संबंधित है, तो कारण की जांच की जानी चाहिए। क्या इंसानों को खाने वाला राक्षस धरती पर आया है, या किसी दुष्ट संगठन ने एक बेईमान नरसंहार किया है? इसकी विस्तार से जांच किए जाने की जरूरत है। लुकआउट में शिलीग ने 18 के साथ वापस टेलीपोर्ट किया और बेहोश 18 को चिची को सौंप दिया। उसे स्नान के लिए ले आओ। पिकोलो और अन्य जल्द ही वापस आ जाएंगे। ठीक है। चीची ने 18 को देखा, जो पूरी तरह से पतले तरल में ढका हुआ था, धीरे से सिर हिलाया और उसके साथ नीचे चला गया। क्या तुमने सेल को मार डाला? शिलीग को वापस आते देख जिया ने पूछा। अभी सेल की आभा पूरी तरह से गायब हो गई थी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह जानता था कि यह शिलीग का काम था। हाँ, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? शिलीग ने आकर्षक ढंग से कहा। जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, अगर वह मर गया है तो ठीक है। हम बस एक अच्छे प्रदर्शन से चूक गए। हे, ये ठीक है, शिलीग ने कहा। हालांकि ट्रंक के पक्ष के लोग उत्साहित थे। सेल की मौत ने उन्हें परेशान कर दिया। पृथ्वी को खतरे में डालने वाले ऐसे राक्षस की मौत उनके लिए वास्तव में अच्छी खबर है। विज्ञापन